कहानी के जो मेन कैरेक्टर है ना उसका नाम लिटरली काफी ज्यादा ही बड़ा है, काफी अजीब सा है। तो मैं ना रोज बोलने वाला हूँ कि इसका बीच में ना रोज भी लिखा हुआ था और वो ना अभी अपने अकेडमी में होती है और उसकी फ्रेंड बताने लगते हैं कि कल उनका एक तरह से फेयरवेल होने वाला है और उसके बाद वो सभी कभी भी नहीं मिलेंगे। और वो बताने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो इसी किंगडम में रहने वाली हूँ ना। और उसकी दोस्त बताने लगते है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि इस किंगडम का जो राजा है और उसका नाम लेपिस था, उसकी तुम वाइफ होने वाली हो एक तरह से फ्यूचर में। और वो बताने लगते है कि हाँ तुमने सही कहा, और जैसे ग्रेजुएशन एक बार खत्म होता है ना तो उसके बाद फियांसे कैसे अच्छी तरीके से बना जाता है, मैं उसकी ट्रेनिंग लेने वाली हूँ। और उसकी दोस्त बताने लगता है कि सच में तुम्हारे लिए सुन के ना काफी अच्छा लग रहा है और बताने लगता है कि हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। और रोज बताने लगते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि तुम्हें आना ही होगा एक तरह से शादी में। और इसके बाद रोज जो होती है ना वो पूरे अकेडमी में घूमने लगती है, बट तभी हमें दिखाई देता है जो प्रिंस है ना वो किसी और लड़की के साथ उस टाइम पे था। और लिटरली वो चीज देख के ना बंदी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता, मतलब कि सबसे पहले तो सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये सब कुछ हो क्या रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और लिटरली वो ना वहाँ पे बेहोश हो जाती है इसके बाद। और वो सोच रही होती है कि देखा जाए तो इस जगह पे तो मुझे होना चाहिए था ना, उस लड़की की जगह एक तरह से। और इसके बाद तभी हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना एक दूसरी जगह पे थी, दूसरी दुनिया में थी और साथ ही वीडियो गेम खेल रही होती है। और वो ना एक तरह से गेम की दुनिया में आ गई थी, रिकार्नेटेड हो गई थी। उसको ना गेम के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था कि हीरोइन का जो हस्बैंड होगा ना वो किसी और लड़की के प्यार में पड़ जाएगा, वो लड़की उसको लेकर चली जाएगी। और वो सोचे लगती है कि क्या मैं सच में इन दोनों के बीच में विलन का काम करने वाली हूँ, क्या मुझे कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, मतलब कि जो मेरा प्यार था। और इसके बाद हमें रोज का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे ना होश में आती है और उसके बगल में ना लेपिस होता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया था, अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गई वहाँ पे। और रोज ना मेन रीजन नहीं बताना चाहती और वो बताने लगता है कि बस ऐसे थोड़ा कमजोरी के कारण। और इसके बाद तभी लेपिस बताने लगता है कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी एक तरह से, बट मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, मुझे कल कुछ और काम है। और इसके बाद लेपिस बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और रोज भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि इसके बाद क्या होगा, मतलब कि अभी मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाऊंगा तो उस टाइम पे ना वो किसी और लड़की के साथ होगा और मुझे दिखाने के लिए ना वो उसके साथ शादी भी कर लेगा। देखा जाए तो कुल मिला के मुझे धोखा देने वाला है और वो केवल यहीं पे नहीं रुकेगा, उसके बाद वो मुझे काफी ज्यादा नीच दिखाने की कोशिश करेगा और साथ ही मुझे इस कंट्री से ना बाहर फेंक देगा। और साथ ही मेरी मदद करने के लिए बिना कोई भी नहीं होगा इस जगह पे और मुझे ना एक तरह से विलन घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही मुझे जेल में भी डाल दिया जाएगा और मैं वहाँ पे अकेले पूरी जिंदगी कारावास में रहूंगी। और रोज के दिमाग में ना कुछ भी नहीं चल रहा था, वो ना घर जा रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये सारा पेन दोबारा ना झेलना पड़े, क्योंकि उसने ऑलरेडी वीडियो गेम खेल रखा था और वीडियो गेम में उसको पता था कि क्या क्या चीजें होने वाला है। और वो सोचे लगते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे इस गेम की ना एंडिंग को चेंज करना है, लेकिन उसको इतना भी पता था कि वो इस एंडिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। और इसके बाद फाइनली वो ना अपने घर पे आ जाती है और उसकी मेड ना उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसका स्वागत करने लगती है। और फाइनली अभी वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे मदर फादर ना उसका वेट कर रहे थे। मदर फादर भी ना रोज के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद इनको टाइम स्पेंड करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा फैमिली वालों को एक तरह से लग रहा होता है उस टाइम पे। और डैड कपकेक लेके आए थे ताकि वो सभी एंजॉय कर सके, वहाँ पे खा सके। और मदर ना एक काफी प्यारा सा नेकलेस लेके आती है और इसके बाद रोज बताने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो मेरे डैड ना मेरे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मेरी शादी बचपन से ही प्रिंस से होने वाली है, तो मुझे बचपन से ना एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहते थे। बट जैसे उन्हें पता लगेगा कि मेरी शादी प्रिंस से नहीं होगी तो आखिरकार उनके दिल पे क्या बीतेगा इसके बाद। और वो बताने लगते हैं कि मेरे डैड ना प्राइम मिनिस्टर है और अभी मेरी शादी वो प्रिंस के साथ करवाना चाहते थे और मैंने बचपन से लेकर अब तक ना अपने प्रिंस के अलावा और किसी के बारे में कभी नहीं सोचा था। और जब भी मेरे प्रिंस के ऊपर कुछ भी मुसीबत आता था तो मैं हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती थी, बट मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार मुझे क्या करना है। और साथ ही मैं अपने मदर फादर के लिए ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। और पूरी रात में वो ऐसे सोचते सोचते निकाल देती है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो ग्रेजुएशन सेरेमनी भी था और वो ना एक जगह पे बैठी होती है और तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं और बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और रोज बताने लगता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जो रोज की मेट होती है ना बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका मूड आज काफी खराब है। और इसके बाद वो ना काफी बढ़िया सा खाना ला के उसको देती है और वो इस तरह से ना रोज का फेवरेट था। और वो बताने लगता है कि जब भी मेरा मूड खराब होता है ना तो मेरी मेड ना कुछ इस टाइप का खाना मुझे ला के देती है और उसकी मेड को भी ना काफी अच्छा लगता है कि फाइनली रोज ना अभी तो थोड़ा खुश हो गई ना। और इसके बाद वो ना खाना खाना स्टार्ट करती है, मतलब कि एक तरह से कुकी और होता है और वो खाना स्टार्ट करते हैं जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद रोज भी ना स्माइल करने लगती है और ये चीज देख के मेड को और भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो दोनों ना इसी तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी अकारी लड़की वहाँ पे आ जाती है और ये ना वही लड़की जिसका अभी प्रिंस के साथ शादी होने वाला था। और वो बताने लगता है कि आप एकदम ठीक तो हो ना। और उसको देखने के बाद रोज जो होते हैं ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और अकारी बताने लगते हैं कि मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी अब जब उस टाइम पे बेहोश हो गई थी तो। और इसके बाद तभी उसका फियांसे भी आ जाता है, मतलब कि लेपिस भी वहाँ पे आ जाता है और बताने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और रोज बताने लगते हैं कि हाँ तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वो तभी अकारी को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें चलना चाहिए, हम काफी ज्यादा व्यस्त है आज के दिन। इसके बाद फाइनली एक तरह से ग्रेजुएशन
इनविटेशन सेरेमनी का टाइम हो जाता है और साथ ही आज के दिन एक तरह से रोज की शादी भी होने वाली थी, उसका भी टाइम हो जाता है कुल मिला के। और रोज को ना कुल मिला के काफी ज्यादा डर लग रहा था देखा जाए तो, बट उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब तक गेम को ओपन नहीं किया जाएगा, दरवाजे को ओपन नहीं किया जाएगा, तब तक गेम आगे कैसे बढ़ेगा। और इसके बाद फाइनली दरवाजा ओपन होता है और हमें सामने का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे लेपिस के साथ ना अकारी होती है। और ये सारी चीज देख के बाकी सभी लोग बिना डाउट में आ जाते हैं और सोचने लगता है कि आखिरकार प्रिंस के साथ ये लड़की कौन है। यहाँ पे तो एक तरह से रोज को होना चाहिए था ना, मतलब कि देखा जाए तो आज तो इनकी सगाई होने वाली है ना। और इसके बाद लेपिस बताने लगता है कि आज ना मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे शादी करने वाला हूँ। और रोज बताने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। और बताने लगते हैं कि हमारी शादी तो काफी टाइम पहले तय हो गई थी ना, और मैं तो तुम्हें पहले काफी ज्यादा पसंद भी थी और साथ ही तुम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, उसके बाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और लेपिस बताने लगता है कि सच बताओ तो अब तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और अभी तुम मुझसे जबान लड़ाने की भी कोशिश कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि प्रिंस के साथ मुंह लड़ाने का सजा क्या होता है, और मैं तुम्हें सच में अभी काफी बड़ी सजा देने वाला हूँ एक तरह से। और वो बताने लगता है कि तुम्हें सजा के तौर पे ना इस जगह से बाहर जाना पड़ेगा, देखा जाए तो पूरी तरीके से इस गाँव से ही बाहर जाना पड़ेगा। और बताने लगता है कि मैं ना अब अकारी के साथ ही शादी करने वाला हूँ। और ये सारी चीजें देखने के बाद ना रोज और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगते हैं कि तो काफी ज्यादा गलत हो रहा है, ये तो गेम के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि गेम में एक तरह से उसकी फैमिली के पास तो उसको जाने का मौका मिलता है, लेकिन अभी तो उसको कुल मिलाकर उसके फैमिली के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। और वो सोचने लगता है कि सच में लेपिस ना काफी बेकार इंसान है देखा जाए तो। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो बताने लगता है कि तुम सभी ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ये ना उस जगह का ना फर्स्ट प्रिंस था, मैं आपको बता दूं, और इसका नाम ना एक्वा था। और बताने लगता है कि तुम लोग सच में काफी बेकार इंसान हो देखा जाए तो, तुम लोग एक लड़की को आखिरकार इतना परेशान कैसे कर सकते हो और साथ ही उसको इस तरीके से बाहर कैसे निकाल सकते हो। और जो लेपिस होता है ना, बोलने लगता है कि तुझे ना बीच में आने की जरूरत नहीं है और तुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ये मेरी फियांसे थी बट अभी मुझसे काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही है, इस कारण मैंने इससे शादी तोड़ दिया और साथ ही मैं इसको अपने टाउन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम हम दोनों के बीच में आ सको। और बोलने लगता है कि तू है कौन, पहले मुझे ये बता। और इसके बाद एक्वा बताने लगता है कि अच्छा मतलब कि तू ये जाना चाहता है। और इसके बाद लिटरली वो ना तभी रोज को ना एक तरह से सभी के सामने प्रपोज कर देता है और वो बताने लगता है कि मैं ना अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। और वो बोलते हैं कि क्या तुम भी ऐसा करना चाहते हो। और रोज ना वहाँ पे हाँ बोल देते हैं, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक तरह से। और रोज को ना कुल मिला के काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है एक तरह से। और साथ ही एक्वा जो होता है ना, वो उसको वहाँ पे किस करता है, उसके हाथ पे किस करता है। लिटरली इसके बाद तो बंदी और भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है एक तरह से। और लेपिस और अकारी को ना अभी तक भरोसा नहीं होता और वो दोनों बात करने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और वो ना एक्वा को बताने लगता है कि तुम्हें फेक चीज करने की जरूरत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि इसको हम यहाँ से भगा दे। कुल मिला के सभी लोग ना अभी एक्वा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद तभी रोज बताने लगता है कि तुम भी तो एक प्रिंस को भी परेशान करने की कोशिश कर रही हो, एक्वा भी तो प्रिंस था एक तरह से। और एक्वा बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और अभी मैं अकारी को ना सजा देने वाला हूँ। और वो बताने लगता है कि इसको ना अभी सभा से बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके गार्ड ने ऐसा ही करते हैं, अकारी को ना वहाँ से बाहर निकाल देता है इसके बाद। और रोज को ना काफी अच्छा लगता है और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं एक्वा को कि उसकी मदद करने के लिए। और साथ ही इतने सारे लोगों के बीच में ना उसके इंसल्ट होने से बचा लिया उसने। और एक्वा भी बताने लगता है कि सच बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी मदद करके काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इसी तरीके से मदद करूँ। और दोनों के बीच का माहौल कुल मिला के काफी अच्छा बन गया था। और इसके बाद रोज होते हैं ना, इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं इस गेम के अंदर आ गई और मुझे कुल मिला के एक विलन कैरेक्टर मिला जहाँ पे मेरी शादी प्रिंस के साथ होने वाला था, बट प्रिंस ने मुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया और मुझे इस टाउन से बाहर निकालने वाला था। बट तभी एंट्री होती है एक्वा की और एक्वा ने मुझे प्रपोज कर दिया। और सच बताओ तो इस गेम के अंदर मुझे एक्वा कैरेक्टर ना काफी ज्यादा पसंद था, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने मुझे क्यों प्रपोज किया, क्योंकि देखा जाए तो उस कैरेक्टर को ना अकारी को प्रपोज करना चाहिए था। और साथ ही फिर उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें दोनों ना कार्ड के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक्वा ने एक तरह से रोज की तरफ देखे जा रहा था और रोज बोलने लगते हैं कि आप मुझे माफ करना बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और पूछे लगते हैं कि आप लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर हो तो आखिरकार आपने मुझसे शादी क्यों किया, मतलब कि कुल मिला के मुझे ही प्रपोज क्यों किया आपने। और एक्वा बताने लगता है कि सच बताओ तो आपने मुझे काफी ज्यादा पसंद हो और ये ना मैं काफी टाइम पहले कहना चाहता था बट उस टाइम पे मैं नहीं कह पाया क्योंकि आपकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, बट अभी मेरे पास काफी अच्छा मौका था। और इसके बाद रोज बताने लगते हैं कि एक्वा और वो एक तरह से एक ही अकेडमी में पढ़ते हैं। और कमाल की बात तो यह कि हम दोनों ना एक ही क्लास में थे, लेकिन उसके बाद भी ना हमारी आज तक कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और एक्वा बताने लगता है कि सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें हमेशा ना लाइब्रेरी की खिड़की से ना देखा करता था, तुम गार्डन में बैठ के काफी प्यारी तरीके से पढ़ती रहती थी और पढ़ाई करते टाइम ना तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती थी और साथ ही तुम वहाँ पे काफी स्नैक्स भी खाती रहती थी और स्नैक खाने में ना तुम्हें काफी अच्छा लगता था। और बीच बीच में कभी कभार तुम काफी ज्यादा ब्लश भी करने लगती थी, वो सारी चीजें देखने में मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगता था। और ये सारी बातें सुनकर ना रोज प्रेजेंट में ना काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सोचती है कि भाई इस बंदे को मेरे बारे में इतना कुछ पता है क्या। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद एक्वा ना और भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है उसकी और रोज भी बताने लगता है कि मुझे कभी भी इसके बारे में पता नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से देखते होगे, मतलब कि मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि इतना सुंदर लड़का मुझे देखता होगा। और एक्वा भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पर नजर रखने के लिए मुझे माफ करना।
करना। बट सच बताओ तो ये करने में मुझे काफी अच्छा लगता था। और वो बताने लगता है कि अगर तुम पूरे दिन भी बैठी रहती है ना वहाँ पे, तो मैं पूरे दिन भी तुम्हें वहाँ पे बैठते हुए देखने के लिए एकदम रेडी था, क्योंकि तुम सच बताओ तो काफी ज्यादा क्यूट लगती थी मुझे उस टाइम पे। बट जैसे मुझे ये पता लगा कि तुम्हारी सगाई एक तरह से लेपिस के साथ हो रखी है, तो इसके बाद मैं कुछ नहीं कह पाया, मतलब कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता पाया। और मुझे फिर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपनी आधी पढ़ाई करके ना वहाँ से चला गया। और बस मैं अपने दिल को समझाते रह गया कि हर चीजें ना हमें नहीं मिल सकती एक तरह से। बट उसके बाद मैंने तुम्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखा और लेपिस जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था ना, वो सारी जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे उसके बाद बीच में आना ही पड़ा। और उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और रोज को भी ना काफी अच्छा लगता है। और वो बताने लगता है कि अगेन आपकी मदद करने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, और बताते हैं कि अगर आप मदद नहीं करते तो वो लोग सच में मुझे उस विलेज से बाहर निकाल देते। और एक्वा होता है ना, बताने लगता है कि सच बताओ तो प्रिंस था काफी ज्यादा मूर्ख था, उसने इतनी प्यारी सी लड़की को मना कर दिया। और वैसे देखा जाए तो इसमें मेरा ही फायदा है। और रोज बिना काफी ब्लश करने लगती है और सोचती है कि सारी बातें कितने प्यार से क्या देता है देखा जाए तो। इसके बाद एक्वा जो होता है ना, रोज के सर पे ना एक प्यारा सा केस करता है और कुल मिला के रोज बिना पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी इसके बाद। और तभी अभी वो फाइनली रोज के घर पे पहुंच गए थे और एक्वा बताने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी। और रोज बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि चलूंगी। और वो बताने लगता है कि हम ना 3 दिन बाद डेट पे चलेंगे। और इसके बाद वो ना उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। और फाइनली इसके बाद रोज ना अपने घर पे जाती है और उसके डैड ना वहाँ पे वेट कर रहे थे। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि लेपस के साथ जो तुम्हारी सगाई थी वो टूट गई है। और सच बताओ तो प्रिंस ना काफी ज्यादा बेकार थे, मतलब कि मुझे यकीन नहीं था कि वो इस टाइप की हरकतें करेंगे। बट मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें एक्वा ने एक तरह से प्रपोज किया, और वो भी देखा जाए तो काफी अच्छा लड़का है। बट तुम्हें कुल मिला के इसके बारे में ना सोचना होगा, क्योंकि वो इस राज्य का नहीं है, वो दूसरे राज्य का है। और इसके बाद हमें लेपिस का सीन दिखाया जाता है और वो ना अकारी के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक नाइट होता है जो कि ना उससे मिलने से मना करने लगता है और बताने लगता है कि एक तरह से राजा का आदेश है। और लेपिस बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे ना उससे एक बात क्लियर करना है कुल मिला के बस। और नाइट ना उसको फाइनली अंदर जाने देता है और इसके बाद वो ना अंदर जाता है और अकारी ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल डैमेज करने लगती है और बताती है कि सच बताओ तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई सुविधा भी नहीं है देखा जाए तो, और साथ ही बाथरूम भी नहीं है जहाँ पे मैं शावर ले सकूं। और लेपिस सोच रहा होता है कि भाई लड़की पागल वागल है कि यहाँ पे इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है और इसको यही सब बात पड़ी हुई है। और इसके बाद बोलने लगता है कि तुम सच बताना, तुम्हें रोज ने परेशान किया था या फिर तुम ऐसे ये सारी बातें बता रही थी मुझे। और वो बताती है कि सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे रोज सच में काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। और वो बताने लगता है कि बट मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको इतना प्यारा राजकुमार मिल जाएगा एक तरह से, और वो राजकुमार सच में काफी ज्यादा क्यूट था और मुझे कुछ भी करके ना एक्वा को बचाना होगा उसके चंगुल से। और वो ना काफी प्यारा राजकुमार करके बुला रही होती है ना, इससे लेपिस को ना थोड़ा शक होने लगता है कारी के ऊपर, और उसको पता चल जाता है ये ना एक तरह से बस सभी के इमोशंस के साथ खेल रही है। और इसके बाद तभी लेपिस बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और अकारी बताने लगता है कि मुझे ना काफी अच्छा लगा कि आप ना मेरे साइड हो। कुल मिला के देखा जाए तो लेपिस को ना अभी उसका साइड लेने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ना वो वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। और अकारी ना उसको काफी ज्यादा बातें बता रही होती है, लेकिन लेपिस ना उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है क्योंकि नाइट आ गया था और बताने लगता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अकारी ना उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लेपिस ना उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। और सच बात तो यह है कि अभी लेपिस को ना अकारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझसे ना एक काफी बड़ी गलती हो गई और मुझे लगता नहीं कि अब वो गलती ना दोबारा ठीक हो पाएगा। और इसके बाद अगेन हमें रोज का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हुई उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि एक विलन का सीन इस तरीके से पलट सकता है, मतलब कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि एक्वा मुझे प्रपोज करेंगे। देखा जाए तो मैं इस गेम की विलन हूँ एक तरह से, और मुझे तो ऐसा लगा था कि वो अकारी को एक तरह से प्रपोज करने वाले हैं। और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है, बट तभी अचानक से ना उसके विंडो पे एक पत्थर आके लगता है और वो ना बाहर चेक करने जाती है तो वहाँ पे ना प्रिंस एक्वा थे। और ये चीज देख के बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगता है कि आखिरकार प्रिंस एक्वा यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और इसके बाद वो ना बालकनी की मदद से ना चढ़ के ऊपर चले जाते हैं और बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था बट मैं भूल गया। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें स्टार फेस्टिवल दिखाना चाहता था, बट तभी रोज बताने लगता है कि वो तो इस सीजन में नहीं होता ना। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से वहाँ पे ना काफी तेज हवा चलने लगता है और इसके बाद तभी एक्वा ना अपनी जैकेट उतार के ना रोज को पहना देता है और रोज बताने लगता है कि इससे तो आपको ठंड लग सकता है ना। और एक्वा बताने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद बोलता है कि तुम्हें सामने देखना चाहिए और वो ना स्टार फेस्टिवल देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का लगता है उन्हें देखने में। और अभी भी ना रोज ठंड की बात कर रही होती है और तभी एक्वा बताने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं भी इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इसके बाद वो ना रोज के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और बताने लगता है कि तो जैकेट का इस्तेमाल मैं इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ ना। और रोज ना कुल मिला के अभी काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी और एक्वा बताने लगता है कि सच बता तो तुम खुश होती हो ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और दोनों के बीच का माहौल ना अभी काफी ज्यादा अच्छा हो रखा था। और इसके बाद हमें लेपिस के डैड का सीन दिखाया जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम अकारी से मिलने के लिए गए थे। और लेपिस बताने लगता है कि हाँ डैड आपने सही कहा, मैं उससे मिलने के लिए गया था और मैंने उससे कुछ बात करने के लिए गया था। और उसकी बातें सुनने के बाद मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैंने काफी गलत डिसीजन ले लिया है, मतलब कि मैंने एक तरफा राय जान के ना अपना डिसीजन ले लिया। मुझे ना एक तरह से रोज की भी बातें सुन लेनी चाहिए थी। और उसके डैड बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इसके बारे में रोज से बात करने के लिए गया
था, बट उसने बताया कि वो मेरी बात सुनने के लिए एकदम तैयार ही नहीं था। लैपिस ने मेरी बातें नहीं सुनी तो आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम दोनों तो हमेशा एक साथ रहते थे, तो आखिरकार तुम्हारे बीच में क्या हो गया। और लैपिस बताने लगता है कि वो ना हमेशा मुझे सुधारने की कोशिश करती थी, जब भी मैं कुछ गलती करता था तो वो मेरे पीछे पड़ जाती थी। और उसके डैड बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो तुम प्रिंस थे और ये उसका फर्ज था कि अपने प्रिंस को ना एक तरह से परफेक्ट बना के रखे और कोई भी गलती ना करने दे। और देखा जाए तो तुमने अपने पैर पे ना अपने आप ही कुल्हाड़ी मार लिया और अभी तो तुम्हारी सगाई टूट गया और अभी हम कुछ नहीं कर सकते देखा जाए तो। और इसके बाद हमें लैपिस का सीन दिखाया जाता है और वो लिटरली बंदा थोड़ा इमोशनल होने की कोशिश कर रहा था, पर देखा जाए तो अभी उसके हाथ से सब कुछ निकल गया और वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। और इसके बाद हमें रोज का सीन दिखाया जाता है और आज ना उसको डेट पे जाना था और साथ ही बंदी ना कुल मिला के अभी काफी ज्यादा खुश होती है और उसको खुश देख के ना उसके मेट भी ना अभी काफी ज्यादा खुश थे और साथ ही उसको ना एक रिबन पहना देती है, बाल में लगा देती है ताकि वो और भी ज्यादा सुंदर लग सके। और बताने लगते हैं कि ये चीज ना एक्वा को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही रोज को भी ना वो सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली वो दोनों हमें कार्ट में दिखाए जाते हैं जो कि अपने डेट के लिए फाइनली निकल चुके थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और वो ना काफी सुंदर सा जगह तक गार्डन था, एक तरह से काफी ज्यादा फूल उगे हुए थे। और जो रोज होती है ना वो काफी ज्यादा कुकीज बना के लाई थी एक्वा के लिए, क्योंकि वो बता रहा होता है ना कि तुम जब कुकी खाती हो तो काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, तो इस कारण। और जब एक्वा टेस्ट करता है ना तो उसको भी लिटरली वो सारी चीजें ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसको अच्छा लगता है, इस बात पे ना रोज को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और रोज बताने लगता है कि जो भी स्वीट स्वीट चीजें खाता है ना एक तरह से वो भी काफी ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। और इसके बाद एक्वा जो होता है ना काफी प्यार से रोज की तरफ देखने लगता है और बताने लगता है कि जब तुम कुकी के बारे में बात करती हो या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में बात करती हो ना तो तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। और सच बताओ तो मैं इस तरीके से ना पूरी लाइफ तुम्हें देख सकता हूँ और बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा मैं। और इसके बाद एक्वा ना अपने हाथों से ना रोज को कुकी खिलाने लगता है और वो ना खाती भी है काफी प्यार से और काफी प्यारी लग रही थी उस टाइम पे। और ये चीज देख के ना एक्वा भी काफी खुश होता है और बताने लगता है कि तुम सच में कुकी खाते टाइम ना काफी प्यारे लगते हो, अभी मैं क्लोज से तुम्हें देख रहा हूँ तो और ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद एक्वा जो होता है ना वो रोज को ना एक तरह से हक कर लेता है और साथ ही अभी वो ना उसके हार्ट बीट को सुन पा रही थी जो कि अभी काफी ज्यादा फास्ट था। बंदा कुल मिला के काफी ज्यादा डरा हुआ था, देखा जाए तो नर्वस था एक तरह से। और एक्वा ना माफी भी मांगने लगता है, उसने अचानक से हक कर लिया था इस कारण। और वो बोलते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी एक्वा बोलने लगता है कि क्या तुम अपने हाथों से मुझे कुकी नहीं खिलाओगी। और रोज बोलने लगती है कि ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद वो काफी प्यार से ना अपने हाथों से कुकी खिलाने लगती है और कुल मिला के अभी दोनों ना काफी ज्यादा खुश थे, काफी प्यारे लग रहे थे एक साथ दोनों और साथ ही काफी अच्छा लग रहा था दोनों को एक तरह से। और साथ ही एक्वा जो होता है उसका नजर ना रिबन के ऊपर भी जाता है और वो बताता है कि सच में ये भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है आपके ऊपर। और इसी तरीके से दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फाइनली उनका डेट ना अभी ओवर हो जाता है। और इसके बाद रोज ना अपने घर पे आती है और उसके फेस के स्माइल देख के ना उसके डैड समझ जाते हैं और बताने लगता है कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, मतलब कि तुम चाहो तो तुम एक्वा के साथ शादी कर सकते हो। और ये सुन के ना रोज को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना एक्वा के घर पे जाती है, अचानक वो एक्वा के घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे ना एक्वा का गार्ड आ रखा था और रोज बताने लगता है कि मैं अचानक से यहाँ पे आ गई, इसके लिए मुझे माफ करना। और गार्ड बताने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको एक्वा के पास लेके जाने लगता है और वो ना उस जगह की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है कि ये जगह ना कुल मिला के काफी ज्यादा पॉपुलर है। और वो ना इसी तरीके से जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ना लैपिस आ जाता है और लैपिस को देखने के बाद ना रोज वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लैपिस जो होता है ना वो रोज से ना अभी काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, मतलब कि उसके आगे सर झुकाते हुए माफी मांगता है। और रोज बताने लगता है कि इस तरीके से राजा को नहीं करना चाहिए, उसको सर नहीं झुकाना चाहिए किसी के आगे। तो इसके बाद लैपिस जो होता है ना वो एक तरह से टच करने के लिए आ रहा था रोज को, लेकिन तभी वहाँ पे सही टाइम पे एक्वा आ जाता है और वो ना उसको दूर कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ना रोज से दूर रहना चाहिए। काफी गुस्से में बोलता है, मैं इतना आपको बता दूं। एक्वा का सीन दिखाया जाता है जब वो नई नई एकेडमी में आया था ना तो बंदा काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और खासकर लड़कियों के बीच में लड़कियां ना काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं कि सच में ना काफी ज्यादा स्मार्ट है, साथ ही काफी ज्यादा लंबा है और ये ना तलवारबाजी करने में भी ना काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद तभी एक्वा भी ना लड़कियों की तरफ देखता है और काफी प्यार से ना स्माइल कर देता है और ये सारी चीजें देख के तो लड़कियां एकदम फ्लैट हो जाती है एक्वा के ऊपर। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि भाई तू तो लगता है क्लास के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और एक्वा बताने लगता है कि वो ना दूसरे राज्य से आया तो शायद इस कारण ये सब लोग मुझे इतना पसंद कर रहे होंगे। और ऑब्वियस सी बात है वो एक नॉवल था तो भाई सभी लोग पसंद तो करेंगे कुल मिला के उसको। और इसके बाद तभी वो बताने लगता है कि मैंने जो किताब तेरे को बोला था तूने ढूंढ लिया। और वो बंदा बोलने लगता है कि हाँ ढूंढ लिया वो तो। और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किताब ना तुझे लाइब्रेरी में मिल जाएगा, वहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद एक्वा ना किताब लेने लेना लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद तभी वो बंदा बताने लगता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ना लड़कियों का कुल मिला के काफी ज्यादा ऑफर्स आता है लेकिन अपना सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ना एक ऑफर तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, काफी ज्यादा कमाल की होती है सभी। और एक्वा बताने लगता है कि मेरे
को ना इन सभी चीजों से ना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना केवल अपने राज्य का राजा बनना है और इस कारण मुझे ना काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए ताकि मैं आगे चल के ना एक अच्छा राजा बन पाऊँ। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो सारी किताबें कहाँ पे है। और इसके बाद फाइनली बंदा लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे ना विंडो पे बैठ के ना किताब को पढ़ने लगता है और साथ ही वो ना रॉस की तरफ देखने लगता है और बताने लगता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और इसके बाद वो हमें बताता है कि मैं कब पहली बार रोज से मिला था और वो ना एक बार लेपिस से मिलने के लिए गया था और लेपिस ने रोज से उसको मिलवाया था और बताता है कि ये ना मेरी फियांसे है। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई एक्वा ना वहाँ पे खत्म सा हो गया था। बंदे को काफी ज्यादा बुरा लगा था कुल मिला के और अंदर ही अंदर बंदे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बट बंदा क्या ही कर सकता था। और वो बताने लगता है कि रोज ना हमेशा की तरह उस टाइम पे भी ना काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब ये काफी प्यारी सी थी वो। और इसके बाद रोज ना वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते काफी प्यार से बात करती है और इसके बाद एक्वा ना बताने लगता है कि हम दोनों की पर्सनैलिटी ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। रोज जो है वो एकदम सिंपल रहने की कोशिश करती है, एकदम ग्राउंड पे रहने की कोशिश करती है, लेकिन मैं एक राजकुमार बनना चाहता हूँ और इसलिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और सच बताओ तो रोज ना काफी ज्यादा प्यारी भी है, वो ना दूसरों की काफी ज्यादा मदद करती है और जब कोई दूसरा उदास होता है तो उसको भी काफी बुरा लगता है एक तरह से। और अभी हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है और सच बताओ तो मैं अभी इसको टच करना चाहता हूँ, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा अब। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा ना अगेन लाइब्रेरी के अंदर बैठा होता है और किताब पढ़ना तो बहाना था, वो केवल रोज को देखने के लिए वहाँ पे आया करता था। और रोज ना अपनी मेट के साथ बैठ के ना मिठाइयाँ खा रही थी और उसको ना काफी अच्छा लग रहा था इन सब काम में। और वो बताने लगता है कि सच में मिठाइयाँ खाते टाइम कितनी ज्यादा प्यारी लगती है। और इसके बाद तभी वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और बोलने लगता है कि आप क्या देख रहे हो। और तभी उन्हें पता लगता है कि एक्वा एक तरह से रोज को देख रहा है और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें प्यार करते हो तो आपको कन्फेस करना चाहिए उनके आगे जाके। और एक्वा बताने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो देखा जाए तो अभी किसी और की हो चुकी है। और वो बंदा बिना काफी गौर से अभी रोज की तरफ देखने लगता है और बताता है कि सच में देखने में तो काफी क्यूट है। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे काफी तेज बारिश होने लगता है और रोज ना वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक्वा ना मैजिक का इस्तेमाल करता है और लिटरली भाई बारिश को ना वहाँ पे रोक देता है। और उसका बंदा कहने लगता है कि आपने ये मैजिक का इस्तेमाल क्यों किया, मतलब की जरूरत तो था नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। और एक्वा बताने लगता है कि मुझे ना यहीं पे बैठ के स्टडी करना था, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, इस कारण मैंने बारिश को रोक दिया। बारिश खत्म होने के बाद काफी बड़ा रेनबो आ जाता है ना, ये चीज देख के ना रोज और एक्वा ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब कि रोज काफी खुश होती है और एक्वा उसको देखते टाइम काफी खुश हो जाता है। और इसके बाद फिर फाइनली हम उस सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे रोज अकारी और लेपिस को एक साथ देख लेती है, काफी क्लोज देखती है और इसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद सीधा उसके आंख उसके कमरे में खुलती है और उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि लेपिस उसको उठा के उसके घर तक लेके गया होगा, बट ऐसा होता नहीं है, वो एक्वा होता है जो कि उसको उठा के ना उसके घर तक लेके गया था। और वो लिटरली बंदा तब तक वहाँ पे उसका वेट करता है जब तक कि उसको होश ना आ जाए। और एक्वा को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि रोज आखिरकार बेहोश कैसे हो सकती है, वो तो एकदम ठीक थी ना, तो आखिरकार वो बेहोश कैसे हो गई। बट तभी उसको एहसास होता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को ना शायद किसी और लड़की के साथ देख लिया, शायद ये इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे लेपिस आ जाता है और वो बताने लगता है कि इतना मेहनत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना आपको चले जाना चाहिए। और एक्वा भी सोचे लगता है कि वैसे देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इसकी वाइफ बनने वाली है तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और इसके बाद एक्वा वहाँ से जाने लगता है और सच बताओ तो बंदे को ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसने रोज को टच तो किया ना। और वो बताने लगता है कि कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा और सब कुछ ना यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो वहाँ से चला जाता। और इसके बाद फाइनली हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेपिस एक तरह से रोज का काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और एक्वा से ना ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं उस टाइम पे अपने आप काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैं वहाँ पे जाके सीधा रोज को कन्फेस कर दिया ताकि रोज की बिल्कुल भी इंसल्ट कोई ना कर सके वहाँ पे। और इसके बाद का तो सीन आपको पूरा पता ही है, काफी अच्छे तरीके से थोड़ा पास्ट का में रिकैप दिया जाता है, रिकैप नहीं होता बल्कि ये ना एक्वा के पर्सपेक्टिव से हमें बताया जाता है कहानी। और इसके बाद एक्वा ना अपने पेरेंट्स के पास भी ना मैसेज भेज देता है कि वो ना रोज के साथ शादी करने वाला है, सगाई करने वाला है। और इसके बाद तभी हमें एक्वा का सीन दिखाया जाता है और कुल मिला के रोज ना उससे मिलने के लिए आई थी उसके कैसल में। और ये सुनकर ना एक्वा फटाक से वहाँ पे जाना चाहता था, बट उसके ना कुछ पेपर वर्क के काम रह गए थे और उसका बटलर कहने लगता है कि आपको फटाक से कर लेना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो। और वो ना फटाक से काम करता है और जैसे वो जाता है ना तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे ना लेपिस भी आ रखा है और ये चीज देख के भाई फटाक से लेपिस को ना दूर कर देता है एक्वा रोज से। और ये सारा सीन तो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कुल मिला के। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना एक्वा से दूर रहना चाहिए, मतलब कि रोज से, क्योंकि रोज के साथ मेरी सगाई होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसके क्लोज आने की कोशिश करे। और इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया और अभी तुम्हारा इसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। और ये सारी बातें सुन के ना एक तरह से लेपिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एक्वा बोलता है कि हैरान होने वाली बात नहीं है, ये एक रियलिटी है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और एक्वा बताने लगता है कि बट तुम्हें अभी तो पता चल गया ना, और अगली बार से तुमने मेरी फियांसे को टच करने का कोशिश किया ना तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद एक्वा ना रोज को लेकर नीचे जाता है और बताने लगता है कि मैंने आपका इतना वेट करवाया इसलिए मुझे माफ करना। और वहाँ पे ना उसने प्रॉपर डिनर सेट कर रखा था, टेबल वेबल लगा रखा था कुल मिला के देखा जाए तो। और वो बताने लगता है कि अभी हम यहाँ पे बैठ के ना अच्छे तरीके से डिनर करने वाले हैं। और फनी बात तो यह है कि वहाँ पे ना केवल केक और पेस्ट्री रखे होते हैं क्योंकि वो सारी चीजें रोज को काफी ज्यादा पसंद था ना, और रोज भी ना वो सारी चीजें देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बंदी बताने लगता है कि वैसे यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा खाना खाने
खाने को मिलता है और अभी तो मजा ही आ गया, मतलब कि अभी तो मुझे फ्री में और भी ज्यादा चीजें खाने को मिलेगा। और एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें ना इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ खा लेना चाहिए। और वो सब कुछ देख के रोज तो वैसे ही काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और एक्वा बताने लगता है कि हमारे यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी केक ना काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस कारण मैं तुम्हारे लेना स्ट्रॉबेरी केक ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद एक्वा ना केक काट के ना रोज को खाने के लिए देता है और वो सब कुछ ना रोज को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसका टेस्ट कुल मिला के काफी ज्यादा अच्छा लगता है रोज को खाने में और बहुत मजे आते हैं उसको खाने में सारी चीजें। और इसके बाद तभी एक्वा का बटलर वहाँ पे आ जाता है और वो ना उसको कुछ बताने लगता है। और इसके बाद जो एक्वा का मेड था ना वो ना एक्वा के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बताता है कि मैं ना कोई नोबल फैमिली से नहीं हूँ, इस कारण मेरा कोई सरनेम नहीं है। और इसके बाद जो रोज की मेड होती है लिटरली भाई वो भी ना अपना इंट्रोडक्शन काफी प्यार से देने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का भी टाका भिड़ने वाला है कुल मिला के। और रोज बताने लगता है कि सच में तो मैं इन्हें ना अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने एक तरह से काफी अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है। वैसे वो भी बच्ची थी बट वो बचपन से ही साथ में रहते थे इस कारण। और ये सारी बातें सुन के ना उसकी मेड भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ पे। और एक्वा बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेड सच में काफी कमाल किया। और रोज बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद में अकारी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक कमरे में बंद थी और बंदी काफी परेशान होती है क्योंकि कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आ रहा था। और इसके बाद अकारी बताने लगता है कि देखा जाए तो मैं हीरोइन हूँ इस कैरेक्टर की, इस एनिमे की, और मेरे को इतनी गंदी तरीके से सजा मिला जा रहा है और वो विलन है, उसके बाद वो इतना ज्यादा मजा कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। और बताने लगता है कि उसके पास अभी दो प्रिंस है और मेरे पास एक भी प्रिंस नहीं है। और सच बताओ तो ये ना अभी काफी बड़ी उसको सजा देने की कोशिश करने वाली थी। और इसके बाद फाइनली अभी दोनों में दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे बैठे हुए थे। और रोज बताने लगता है कि मुझे पता है कि आपने ऊपर से तो हाँ बोल दिया है, बट क्या आप दिल से मेरा फियांसे बनना चाहते हो, ये सारी बातें बोल रहा होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि बाद में जाके ना कुछ पछतावा हो या फिर कुछ गलत काम हो जाए एक तरह से। और रोज बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सच में आपकी फियांसे बनना चाहती हूँ। और तभी फटाक से रोज ना उसको हक कर लेता है, मतलब कि एक्वा हक कर लेता है और बताने लगता है कि सच बता तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और रोज को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो दोनों इसी तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ना काफी तेज लाइट लो होता है और उस लाइट को देखने के बाद बंदी ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, रोज काफी ज्यादा घबरा जाती है। और उसको पता चल गया था कि इस टाइप की पावर्स का इस्तेमाल कौन कर सकता है और वो केवल हीरोइन कर सकती थी एनिमे के अंदर की, गेम के अंदर की एक तरह से। और वो अकारी थी कुल मिला के। और वो ना उस टाइम पे हॉली पावर का इस्तेमाल कर रही थी और वो सोचती है कि अभी पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करने वाली है। और एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करते रहूंगा। और ये सुन के ना रोज को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता दो कि अभी का वॉइस कैसा है, मतलब कि अभी का वॉइस क्लियर आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, या फिर अभी एको हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, सब चीज कमेंट सेक्शन बता देना। तो अभी अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हमें दोनों दिखाए जाते हैं जो कि आराम से बैठ के ना डिनर कर रहे थे। और रोज ना अपने मेट को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं उस चीज के लिए। और उसकी मेट बोलती है कि आपको धन्यवाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही रोज ना रोशनी के बारे में बात करने लगते हैं कि जो अभी चमका था ना उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला और ये सब कुछ ना एकदम गेम के अकॉर्डिंग हो रहा था। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उसको डर था कि एक्वा को ना वो अपने साइड कर सकती थी, मतलब कि अकारी एक्वा को अपने साइड कर सकती थी अपने पावर्स की मदद से। और तभी वहाँ पे नाइट आ जाता है और वो बताने लगता है कि मास्टर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है और जब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले तब तक मुझे ऐसा लगता है कि रोज को ना हमें यहाँ से भेज देना चाहिए। और रोज जो होती है ना वो भी अभी जाने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और साथ ही एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काफी जल्दी यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद तभी एक्वा का बटलर उसके पास आता है और वो उसी लड़की के बारे में बात करने लगता है जो कि रोज को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। वो ना कुल मिला के अकारी की बात कर रहा था और वो बताने लगता है कि वो ना हॉली स्पेल का इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कि भगवान के द्वारा दिया गया उसके पास पावर है, ब्लेसिंग मिल रखी है उसको एक तरह से। आपको पता है कि हीरो को ऑब्वियस बात है गॉड का ब्लेसिंग मिलता ही है। और सभी बंदे ना उस लड़की को ना अपनी टीम में ऐड करना चाहते हैं, बट वो लड़की ना एक तरह से एक्वा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसकी टीम में आना चाहती है। और उसकी पावर काफी ज्यादा कमाल की, मैं इतना आपको बता दूं वो ना किसी भी बंदे को ना एकदम शांत कर सकती थी अपने पावर्स की मदद से। और इससे ना किंगडम की ताकत भी ना काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला था और वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल थी अकारी, मैं इतना आपको बता दूं। और जिस राज्य में चली जाती ना वो राज्य की भी ताकत ना काफी ज्यादा बढ़ जाता उसकी पावर्स की वजह से। और अभी लेपिस ना हॉली प्लेयर के बारे में एक तरह से सोच रही थी कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट मेरे डैड को सब कुछ पता है, बट मैं अगर उनसे पूछने की कोशिश करूंगी तो वो शायद मुझे नहीं बताएंगे कुछ भी। और इसके बाद कितना रोज के पास आती है और बताने लगता है कि जो भी प्रॉब्लम था ना उस किंगडम में वो सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। और वो ना ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होती है, बट थोड़ा सा उदास भी होते हैं क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन एक्वा ना अभी तक लेपिस से मिलने के लिए नहीं आया, मतलब कि रोज से मिलने के लिए अभी तक नहीं आया और इस कारण बंदी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और उसको ना इस बात का डर था कि अकारी को ना सभी लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं और कई प्रिंस एक्वा भी ना और बाकी लोगों की तरह ना हो, वो भी कई अकारी के साथ शादी करने के लिए हाँ ना बोल दे ताकि उनके किंगडम की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाए। और वैसे देखा जाए तो गेम के अनुसार अकारी और एक्वा को ही एक होना था, रोज उनके बीच का रुकावट बन रही है फिलहाल के लिए क्योंकि गेम थोड़ा बहुत चेंज होते जा रहा है, अपने आप मॉडिफाई होते जा रहा है। और इसके बाद में अकारी का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, उसको ऐसा लग रहा था कि एक्वा ना काफी जल्दी उसके पास आएंगे और अकारी के साथ ना वो शादी करेंगे, उसका ऐसा फील हो रहा था। लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया था बट अभी तक ना एक्वा का कोई भी नामो निशान नहीं
था। और ये सारी बातें सोच के ना बंदी काफी ज्यादा उदास भी होती है। और इसके बाद तभी अचानक से दरवाजे का बेल बजता है और ये सुनने के बाद तो अकारी काफी ज्यादा खुश होती है। उसको ऐसा लगता है कि प्रिंस एक्वा फाइनली वहाँ पे आ चुका है और अभी दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में रोज का सीन दिखाया जाता है और उसको भी पता लगता है कि प्रिंस एक्वा ना उससे मिलने के लिए आया है। और ये सुन के ना बंदी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काफी ज्यादा तैयारी करने लगती है, केक या फिर बाकी चीजें बनाने लगती है। और एक तरह से बंदी काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना काफी डर भी लग रहा था कि कहीं बैड न्यूज लेके ना आए, मतलब कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या फिर इस टाइप की बातें ना करे। लेकिन उसके बाद भी ना वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से करती है उस टाइम पे। और वो बस ये होप कर रही थी कि सारी चीजें ना प्रिंस को काफी अच्छा लगे। और उसकी मेड बताने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें काफी अच्छा लगेगा। और अभी फाइनली एक बार उसके पास आ चुका था और उसके साथ बैठ के ना काफी अच्छे तरीके से केक खा रहा था। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद तभी एक्वा बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अकारी के साथ मुझे शादी करना पड़ेगा। वो उससे मिलने के लिए भी गया था, ये सारी बातें भी बताता है। और ये सुन के रोज ना काफी ज्यादा उदास होती है। उसको ऐसा लगता है कि भाई उसकी लाइफ तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। पहले लैपिस ने उसको धोखा दे दिया और इसके बाद अभी एक्वा भी उसको छोड़ने वाला है। बंदी को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था एक तरह से। और एक्वा को ना सारी चीजें समझ में आ जाता है और इसके बाद बताने लगता है कि उसने ना अकारी के साथ शादी करने से ना सीधा मना कर दिया, उसके साथ कोई और शादी करने वाला है। और ये सुनकर सबसे पहले रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कि मैं अपने राज्य की ताकत को बढ़ाने के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर अकारी के साथ शादी कर लूंगा? सच बताओ तो मुझे हॉली पावर की जरूरत नहीं है, मेरी पावर इनफ है अपने राज्य को और भी ज्यादा पावरफुल करने के लिए। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं केवल बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इसके बाद फाइनली भाई दोनों के बीच में ना अभी काफी लंबा ना किस चलता है, लिटरली भाई काफी लंबा किस चलता है, मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगता है कि आपको ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जितना भी लाइफ है, मेरा जितना भी समय ना मैं पूरा आपके साथ बिताने वाला हूँ। मतलब कि आपके अलावा मैं किसी और लड़की को बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। और ये सारी बातें सुन के ना रोज को भी काफी अच्छा लगता है। ऑब्वियस बात है किसी को भी काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज ना आराम से घर पे सो रखी थी, लेकिन तभी अचानक से ना अकारी अपने पावर्स की मदद से ना वहाँ पे आ जाती है। और अकारी को वहाँ पे देखने के बाद ना रोज भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि भाई ये बंदी यहाँ पे कैसे आ गई। और इसके बाद रोज बताने लगता है कि सच बता तो तू ना काफी ज्यादा कमाल की लड़की है। मतलब कि अकारी बोलती है और मुझे पता है कि तूने गेम ना ऑलरेडी खेल रखा है। और सच बता तो मेरा पहला प्लान तो यही था कि मैं लेपिस के साथ शादी कर लूं और तेरे को बर्बाद कर दूं। बट उसके बाद अचानक से ना मुझे एक्वा दिख गया और सच बताओ तो मुझे एक्वा काफी ज्यादा पसंद आया और मैं अभी चाहती हूँ कि एक्वा मेरा हो जाए। और रोज जो होते हैं ना वो भी एक्टिंग करने लगते हैं। क्या तुम किस गेम की बात कर रही हो? मुझे नहीं पता, मैं कोई सी भी गेम नहीं खेल रखी हूँ। और अकारी बताने लगता है कि तुम्हें पागल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि एक्वा ना मेरा होना चाहिए था गेम के अनुसार और तुम्हें तो इस जगह पे होना ही नहीं चाहिए था। और इसके बाद वो ना उससे सीक्रेट पूछे लगते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुमने गेम कैसे खेल रखा, मुझे जल्दी बताओ। और इसके बाद रोज ना सच रिवील करते हैं कि वो ना एक तरह से गेम खेलते खेलते रिकारनेट हो गए, मतलब कि उसका पत्ता कट हो गया था और वो गेम के कैरेक्टर में रिकारनेट हो गई थी। और वो बताने लगता है कि सच में तुम ना काफी कमाल की गेमर हो गई, जिस कारण तुम भाई एक गेम के प्लेयर में ही रिकारनेटेड हो गई हो। और इसके बाद वो दोनों ना गेम के कैरेक्टर्स के बारे में बात करने लगता है और बताने लगता है कि तुम्हें ना अभी भी मैं बोल रही हूँ एक्वा से दूर हो जाना चाहिए और गेम की स्टोरी जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से चलने देना चाहिए। और रोज ना ऐसा करने से साफ मना कर देते हो। बताने लगता है कि जैसा मेरा लाइफ मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ और साथ ही मुझे एक्वा काफी पसंद है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और ये सारी चीजें करने से ना अकारी सीधा मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें गेम के रूल को फॉलो करना चाहिए और एक्वा को मेरा होना चाहिए कुल मिला के, तो उसको मेरे पास भेज दो तुम। और रोज बताने लगता है कि तुम्हें ना किसी को भी कैरेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है बल्कि वो एक इंसान है और तुम्हें ना उसको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। और उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, मतलब कि मुझे प्यार करता है और मैं भी उसे काफी प्यार करती हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना अकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अभी वो सोचती है कि भाई इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से अभी वो ना उसका पत्ता कट करने का सोचती है इसके बाद। और इसके बाद वो ना एक काफी खतरनाक सा अटैक रोज के ऊपर करती है, लिटरली काफी खतरनाक सा था। अगर वो अटैक उसको लग जाए तो उसका पत्ता कट हो जाएगा, लेकिन तभी एक्वा वहाँ पे सही टाइम पे आ जाता है और इसके बाद तभी एक्वा प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है और काफी आसानी से रोज को वहाँ पे बचा लेता है। और लिटरली भाई अकारी ना एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे मुझे प्रपोज करने के लिए आए हो ना और तुम्हें अपने किंगडम को काफी ज्यादा पावरफुल करना है ना। और एक्वा बताने लगता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी पावर्स की जरूरत है, मैं अपने आप अपने राज्य को हैंडल कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी उसके बाकी के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी ना एक्वा को पकड़ने के लिए आए थे, मतलब कि अकारी को पकड़ने के लिए आए थे। और अभी अपने फैमिली मेंबर्स को देखने के बाद ना रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ पे और फाइनली अकारी को ना पकड़ लिया जाता है। और अभी इस बंदे का क्या होने वाला था वो तो हमें आगे पता चलेगा, बट अभी रोज और एक्वा दोनों काफी ज्यादा खुश थे, काफी क्लोज थे एक तरह से। एक्वा रोज से पूछे लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगा ना? और रोज बताने लगता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद हमें अकारी का सीन दिखाया जाता है और बंदी को ना एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और फनी बात तो ये था कि उस कमरे के अंदर या जेल बोलो कमरा बोलो उसके अंदर ना वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। तो भाई अब देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है फ्यूचर में। और इसके बाद तभी हमें लेपिस का सीन दिखाया जाता है और वो ना अकारी से मिलने के लिए वहाँ पे आ रखा था। और लेपिस को देखने के बाद ना अकारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद तभी लेपिस बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ या फिर तुम भी मेरे साथ शादी करो। और अकारी बिना शादी के लिए हाँ कर देती है और हमें पता लगता है कि वो ना एक तरह से लेपिस को पसंद नहीं करती थी, बट मजबूरन उसको उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। अभी वो कैद से भी आजाद हो जाने वाली थी और साथ ही अपना बदला भी ले सकती थी रोज के साथ और एक्वा को पा भी सकती थी कुल मिला
मिला के देखा जाए तो। और अभी फाइनली रोज और एक्वा के ना जाने का टाइम हो जाता है और साथ ही मदर फादर ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो ना एक्वा को बताने लगता है कि प्लीज तुम ना हमारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना, और खासकर मदर बोलने लगते हैं कि प्लीज तुम मेरी बेटी का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और एक्वा बोलने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको रखूंगा। और रोज भी ना अपने पेरेंट्स को बताने लगता है कि आप भी ना अपना ध्यान अच्छे तरीके से रखना। और थोड़ा अच्छा सा मूवमेंट था एक तरह से, मतलब कि प्यारा सा मूवमेंट था कुल मिला के। और इसके बाद फाइनली अभी दोनों ना जाने के लिए निकल जाते हैं और रोज जो तीनों काफी ज्यादा शर्मा रही थी और इसके बाद काफी ब्लश करते हुए ना वो अपना सर ना एक तरह से एक्वा के कंधे पे रख देती है और एक्वा को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कुल मिला के अभी दोनों ना इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज थे और अभी दोनों ही उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और दोनों को ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद तभी अचानक से एक्वा के पास ना एक लेटर आ जाता है और वो ना अकारी की तरफ से आ रखा था और इसके बाद वो ना ओपन करके उसको पढ़ने लगता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक तरह से। और इसके बाद उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो ना अभी लेपिस के साथ शादी करने वाली है और वो चाहते हैं कि वो ना अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय करके जी सके, मतलब कि अकारी कुल मिला के। और ये सुन के ना रोज को भी काफी अच्छा लगता है कि अभी अकारी भी ना अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहती है। और उसके अंदर ना जापानीज लैंग्वेज में ना एक मैसेज लिखा हुआ था और अकारी ने ना ये चीज रोज के लिए किया था क्योंकि आपको पता है कि दोनों जापान से थे और गेम के कैरेक्टर जापानीज लैंग्वेज थोड़ा ना पढ़ सकते थे, तो वो अकारी के लिए था कुल मिला के, मतलब कि रोज के लिए। और लिटरली उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई तुम मेन हीरोइन से बिल्कुल भी मत हारियो। कुल मिला के अकारी तो पीछे हट गई थी, लेकिन हमें पता लगता है कि भाई अकारी भी मेन कैरेक्टर नहीं थी उस गेम की। मेन कैरेक्टर हमें फ्यूचर में दिखने वाला था और हमें हल्की सी झलकी भी उसकी दिखाई जाती है। और इसी के साथ हमें 2 कैरेक्टर और दिखाए जाते हैं और इन सभी कैरेक्टर के ना हमें शक्ल नहीं दिखाए जाते। मैं इतना आप लोगों को बता दूं, एक्वा के किंगडम के बारे में पता लगता है जहाँ पे ना फेरिस की ब्लेसिंग दी गई थी और वहाँ पे ना 3 तरीके की फेरिस ना हमें देखने को भी मिलने वाली थी। एक तो वाटर, ग्रास और एयर। और वो जो तीनों फेरिस थी ना वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर, जैसे कि ग्रास फेरी जो हुआ करती थी वो नेचर के ऊपर काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी। एयर फेरी जो हुआ करती थी वो भाई पॉल्यूशन को कम रखती थी, नेचुरल हवा प्रदान करती थी। और आपको इसी तरीके से पता है कि जो वाटर फेरी हुआ करती वो समुद्र का ध्यान काफी अच्छे तरीके से रखती थी। और एक्वा ना इसके बाद रोज से पूछे लगता है कि तुम्हें नर्वसनेस हो रहा है क्या, और रोज बताने लगता है कि नहीं सच बताओ तो मैं आपका गाँव देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और एक्वा बताने लगता है कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें अजीब सा ना लग रहा हो, बट रोज को ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपना बॉर्डर क्रॉस करते हैं और एक तरह से एक्वा के टाउन के अंदर आ जाते हैं। और भाई वो ना काफी ज्यादा अलग था, मतलब कि ये टाउन भी देखने में काफी ज्यादा अलग था बाकी के मुकाबले। इसके बाद एक्वा जो होता है ना वो सबसे पहले रोज को लेकर ना समुद्र के पास जाता है और समुद्र का नजारा देखने के बाद ना रोज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उसने समुद्र आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और एक्वा भी बताने लगता है कि तुम्हें जहाँ पे जाना है तुम वहाँ पे जा सकते हो, ये पूरा एरिया हमारा ही है। और तभी अचानक से समुद्र के अंदर से ना काफी प्यारी प्यारी सी ना फेरिस बाहर निकलती है और उनको देखने के बाद तो वो और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद रोज जो होती है ना वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, बट पता नहीं क्यों फेरिस ना उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। केवल रोज की नहीं बल्कि उसकी जो मेट होती है ना उसकी भी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। और दोनों का नाम सुनने के बाद ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और एक तरह से दोनों को ना काफी बुरा सा लगता है। उनको लग रहा था कि वो फेरिस की दोस्त बन जाएगी, बट वो तो बनना ही नहीं चाहती थी। एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बस मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं और इन फ्यूचर तुम ना काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। और इसके बाद तभी समुद्र में से ना एक लड़की बाहर निकल के आती है और जो फेरिस थी ना वो उसको देख के काफी खुश हो जाती है। और साथ ही एक्वा भी बात करने लगता है कि तो तुम फाइनली यहाँ पे आ गई। और उस लड़की के साथ ना काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था उस टाइम पे। और ये सारी चीजें ना रोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसको थोड़ा जेलसी सा फील होता है, मैं आपको बता दूं। और रोज को ना पता चल जाता है ये ना कैरन है और ये ना वही हीरोइन है जिसके बारे में बात चल रहा था। और साथ ही कैरन भी ना अभी रोज के बारे में पूछे लगती है और सबसे पहले रोज ना अपना इंट्रोडक्शन देती है और दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत बात होती है। और इसके बाद एक्वा ना कैरन के बारे में बताने लगता है कि उसको एक तरह से ना वाटर फेरी मान सकता है क्योंकि वो समुद्र का ध्यान रखती है, साथ ही मछलियों का ध्यान रखती है। कुल मिला के उसके पास वाटर पावर था एक तरह से। और कैरन बताने लगता है कि तुम्हें ना मेरे घर पे आना चाहिए और एक्वा बताने लगता है कि हाँ अवश्य मैं जरूर आऊंगा। और रोज को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसके बाद वो ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोज ना फॉरेस्ट के अंदर बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो कैरन को कैसे एक्वा से दूर कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि एक्वा के क्लोज कोई और लड़की जा रही थी और उसके दिमाग में ना केवल यही सारी चीजें चल रही थी और बंदी काफी उदास थी। इसके बाद तभी वहाँ पे ग्रास फेरीज आ जाती है और वो सभी ना रोज को उदास देख के ना उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ना उदास होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा फ्रूट्स लेके आती है रोज के लिए और वो ना खाती है, रोज खाती है उसको और उसके बाद काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसे। और अभी उनके बीच में ना काफी अच्छा दोस्ती हो गया था। और इसके बाद तभी नाइट वहाँ पे आता है और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट मुझे एक्वा ने कहा आपके ऊपर नजर रखने के लिए। और रोज बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्यों नजर रख रहे हो ताकि मुझे कुछ हो ना जाए। और नाइट जो होता है ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उन सभी फेरिस को वहाँ पे देखने के बाद और बताने लगता है कि ये ना इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होते बट ये ना आपसे काफी जल्दी फैमिलियर हो गए, मतलब कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात होगा। और इसके बाद फाइनली एक्वा के पास रोज जाती है और एक्वा बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी। और रोज बताने लगती है कि वो बस इधर उधर घूम रही थी और वो ना रीजन नहीं बताती कि आखिरकार वो क्यों चली गई थी। और कैरन भी बताने
लगता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ना मेरे कैसल आओ और साथ ही वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए काफी प्यारा कुकी बनाऊंगी। और रोज बताने लगता है कि अच्छा ठीक है हम जरूर आएंगे। और अभी एक्वा रोज फाइनली घर पे आ गए थे और एक्वा बताने लगता है कि वो ना उसके आने की खुशी में ना वेलकम पार्टी रखा है और साथ ही उसके लिए ना एक काफी प्यारी सी ड्रेस भी रखा है। तो वो चाहता है कि वही ड्रेस पहने रोज, और रोज ना इस बात के लिए मान जाती है। और इसके बाद तभी वो ना उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अपने आप पे बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो के। और वो बताने लगता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे अभी शादी कर लेता, बट मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। और ये सुन के ना रोज को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके अगले सीन में रोज की जो मेड होती है ना वो उसको रेडी करने लगती है और उसकी मेड भी ना काफी ज्यादा चीजें बताने लगता है कि वो ना काफी सामान उसके लिए लेके आई है ताकि थोड़ा कंफर्टेबल सा फील कर सके वो। और ये सुन के रोज को काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी मेड्स आ जाती है और उन्होंने ना फ्लावर्स लाया था जो कि रोज अपने सर पे लगाने वाली थी। और रोज बताने लगती है कि मुझे ना एक्वा के सर के कलर का फ्लावर चाहिए, मतलब कि बालों के कलर का। वो बताने लगता है कि डार्क ब्लू मिल जाता तो काफी अच्छा लगता, बट मेड ना मना करने लगती है, उनके पास ब्लू कलर का फ्लावर नहीं था। और इसके बाद तभी वो फ्लावर ना अपने आप ना ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और बाकी सभी लोग बोलने लगता है कि तुम्हें ना देवी से ब्लेसिंग मिल रखा है। और एक तरह से रोज को इसके बारे में पता नहीं था, बट हाँ उसको मिल रखा था। और इसके बाद फाइनली में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी गौर से एक्वा और रोज का डांस देख रहे थे, काफी प्यारे तरीके से डांस कर रहे थे और सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और इसके बाद फाइनली उनका परफॉर्मेंस ना वहाँ पे खत्म हो जाता है। तभी एक्वा की नजर ना रोज के बालों के ऊपर जाता है और उसको पता चल जाता है कि उसने ना उसके बालों के कलर का फ्लावर लगा रखा है। और एक्वा ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सच में तुम्हारे ऊपर काफी कमाल के लग रहा है। और रोज को ये सुन के काफी अच्छा लगता है एक तरह से। और इसके बाद रोज फाइनली किंग और क्वीन से मिलता है, मतलब कि एक्वा के मदर फादर से, और उससे मिलकर ना काफी अच्छा लगता है उसे। और साथ ही मदर फादर जो होता है ना वो भी काफी तारीफ करता है रोज की कि सच में मेरे बेटे की पसंद काफी ज्यादा कमाल की है और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो लोग ना इसी तरीके से एंजॉय कर रहे थे, बट तभी अचानक से वहाँ पे कैरन आ जाती है और वो ना रोज से बात करने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप ना हमारे कैसल चलिए, हमारा घर ना काफी नजदीक है और आपको वहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। और एक्वा भी कहने लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। एक तरह से रोज को ना जाने का मन नहीं था, बट एक्वा ने कहा था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। और इसके बाद वो ना जाने लगती है और कार्ड के अंदर भी ना काफी ज्यादा उदास होती है और अपने गार्ड सबसे भी ना माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मेरे कारण आप लोगों को भी मुसीबत झेलना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। और टार्मो बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही हमारा काम है एक तरह से आपकी रक्षा करना। और अभी फाइनली रोज ना कैरन के घर पे पहुंच गई थी और कैरन भी ना काफी खुश होती है रोज को वहाँ पे देख के। और इसके बाद वो सबसे पहले ना अपना स्विमिंग पूल दिखाती है, एक तरह से वो ना फिश टैंक था आप लोग मान सकते हो क्योंकि उसके अंदर ना काफी ज्यादा फिशेज होते हैं। और रोज भी बताने लगता है कि उसने इतने सारे फिशेज ना आज से पहले कभी भी नहीं देखे। कैरन बताने लगता है कि उसने सभी मछली को ना खुद ही कलेक्ट किया और सच बताओ तो इसमें काफी मेहनत लगा है। और इसके बाद फाइनली वो दोनों ना एक जगह पे बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। और इसके बाद दोनों ना प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, जहाँ पे रोज पूछे लगते हैं कि क्या आपको कोई लड़का पसंद है। और कैरन कहने लगता है कि वैसे तो नहीं, बट हाँ मैं एक लड़के को काफी पसंद करती हूँ, मतलब कि मैं उसको अपना क्रश मानती हूँ। वो ना उस लड़के का नाम नहीं बताती, बट फनी बात तो यह है कि रोज को ना पता चल जाता है कि वो ना एक्वा के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। और वो दोनों ना इसी तरीके से और बात करते रोज ना और क्वेश्चन करती है। उससे पहले कैरन कहने लगता है कि हमें ना समुद्र के पास चलना चाहिए और लिटरली वो ना पानी के अंदर जाने की बातें करते हैं। और कैरन बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी मैजिक है जिस कारण तुम उसके अंदर जा सकती हो। और इसके बाद फाइनली अभी वो समुद्र के पास आ गए थे और इसके बाद वो ना एक बैरियर क्रिएट कर देती है जिस कारण ना पानी के अंदर काफी अच्छे तरीके से जा सकती थी और साथ ही वहाँ पे सांस ले सकती थी। और कैरन बताने लगता है कि जैसे फिशेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा ना वो तुम्हें और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और ये सभी काफी ज्यादा कमाल किया है। और एक तरह से रोज को ना काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और इसके बाद तभी कैरन बताने लगता है कि वो ना तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही है और तुम्हें थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए। उसको रोज रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद बिना कैरन चली जाती है। और कुछ टाइम बाद रोज बिना पानी से बाहर आती है और वो अपने सामने का नजारा देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि अभी कैरन ना एक्वा के साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बातें कर रही थी और दोनों ना एक दूसरे को टच करते हुए ना काफी प्यार से बातें कर रहे थे। और ये सारी चीजें रोज से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सोचे लगते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ सब कुछ ठीक होने वाला है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगता है। और इसके बाद कैरन और एक्वा जो होता है ना दोनों बैठ के ना आराम से बात करने लगता है और अगेन रोज को ना काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वो ना टार्मो के साथ ना कैसल में घूमने लगते हैं, देखना चाहते हैं आखिरकार वो कैसल किस तरीके का है। और वो घूम ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पे अगेन वो छोटी फेरीज आ जाती है और उनको देखने के बाद रोज ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो ना उनको काफी ज्यादा कुकीज देती है और इसके बाद वो कुकी खाने के बाद ना काफी खुश हो जाती है, मतलब कि फेरीज। और वो बताने लगता है कि हम ना तुम्हें अपने राजा से मिलवाना चाहते हैं। और इसके बाद वो ना उसको अपनी जगह पे लेके जाने लगता है, अपने साथ लेके जाने लगती है। और इसके बाद वो ना एक मैजिक से ना डोर को क्रिएट करते हैं और उसके आर पार रोज चली जाती है। और इसके बाद वो ना एक अलग से कैसल में चली जाती है और वहाँ पे ग्रीन वाल वाला एक बंदा दिखाया जाता है और वो ना फॉरेस्ट का राजा था एक तरह से। जिस तरीके से कैरन वाटर की रानी थी वैसे ये फॉरेस्ट का राजा था एक तरह से, मतलब क्या फेरी कह सकते हो इसे भी। और इस बंदे का नाम ना कीत होता है। अभी ना आप एक चीज नोटिस करना, मतलब कि लड़की तो काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी एक तरह से लड़के को दूसरे लड़के के साथ देख के, बट अभी ये जो इसके साथ करने वाली बातचीत करेगी इसके इतने
ज्यादा क्लोज जाएगी तब देखना भाई आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। मतलब कि यहाँ पे वही चीजें साबित हो जाती है कि लड़की करे तो चलता है बट लड़का करे ना तो काफी गलत हो जाता है। अभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपको वीडियो पूरा अंत तक वॉच करना, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसके बाद। और अभी कितना उसका नाम है और रोजना अपना नाम बताती है और रोजना उसके सामने ग्रेड करके दिखाती है और कीत बताने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकती हो। और इसके बाद कितना अपना नाम बताता है और तभी रोजना उसको कुछ कुकीज खाने के लिए देती है और कितना कुकी खाता है और उसको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद बताने लगता है कि इसके अंदर मैजिक का इस्तेमाल किया गया है और वो उसके सोल के बारे में बात करने लगता है कि काफी ज्यादा डिफरेंस है और काफी कमाल का है। कीत बताने लगता है कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हें बचाने के लिए हमेशा के लिए आ जाऊंगा। और इसके बाद हमें एक्वा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने काम कर रहा था, जो भी किंग का एक तरह से काम होता है वो सब कुछ कर रहा था। बट तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि रोजना बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल रही, हमने काफी जगह ढूंढ लिया बट वो हमें नहीं दिख रही। और ये सुन के एक्वा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद तभी कीत पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, रोज से पूछता है। और रोज बताने लगता है कि वो ना एक्वा का फियांसे है और साथ ही उसको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है उनके साथ रहना, क्योंकि कीत उससे पूछता है ना कि आखिरकार तुम्हें उसमें क्या पसंद आया। तो रोज बताने लगता है कि वो सच में काफी अच्छे इंसान है। और इसके बाद तभी रोज को याद आता है कि वो ना काफी ज्यादा यहाँ पे रुक गई है और अभी उसको ना जाना चाहिए। बट तभी पता नहीं क्यों अचानक से कितना उसको अपने काफी ज्यादा क्लोज कर लेता है, उसको बिल्कुल भी वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। और तभी वहाँ पे एक्वा आ जाता है और वो ये दृश्य देख के ना काफी हैरान हो जाता है और वो उसको कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले वो भी उसके सामने ग्रीट करता है, मैं इतना आपको बता दूं। बट तभी कित अचानक से कहने लगता है कि तो मेरी फियांसे है और आखिर मैं इसको क्यों छोड़ूं। और ये सुन के रोज भी काफी हैरान हो जाती है और बोलने लगते है कि ये आपको किसने कहा, मतलब कि मैं आपकी फियांसे कब से हो गई। और इसके बाद एक्वा ना रोज को अपनी तरफ खींच लेता है और कीत ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है एक तरह से और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगा। और इसके बाद वो ना वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद रोज और एक्वा ना सोफे पे आराम से बैठे होते हैं, मतलब कि एक्वा एक तरह से रोज को अपने गोद में ले रखा था और रोज तो वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि वो ना जो भी कह रहा था वो गलत कह रहा था। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं वहाँ पे कैसे पहुंच गई थी और मैं कीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो इस टाइप की बातें करने लगती है। और तभी एक्वा पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरा नाम क्या है। और रोज ना एक्वा करके बुलाती है और इसके बाद एक्वा ना थोड़ा एक तरह से उदास हो जाता है, क्योंकि एक्वा का भी फर्स्ट नेम लेके बुलाती है और साथ ही कीत का भी फर्स्ट नेम लेके बुलाती है। और आपको पता है कि जापान में फर्स्ट नेम लेके ना नहीं बुलाया जाता, वो उसको तब बुलाते हैं जब वो काफी ज्यादा उसको पसंद करते हैं या फिर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट वो ना उन सभी बातों को थोड़ा इग्नोर कर देता है और इसके बाद थोड़ा प्यार मोहब्बत की हरकतें करने लगता है, मतलब ये किस वेस करने लगता है। और फाइनली में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा पूछ रहा होता है कि तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है और रोज बताने लगते हैं कि काफी बढ़िया चल रही है। और तभी जो उसके टीचर होते हैं बताने लगते हैं कि रोज सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने कुल मिला के 3 महीने की स्टडी ना 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। और ये सुन के ना एक्वा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अभी दोनों ना एक जगह पे बैठे होते हैं। और साथ ही एक्वा कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फियांसे हो, पूरा टाइम ना तुम्हें मेरे साथ रहना है, मतलब कि पूरी लाइफ एक तरह से, बट तुम्हें ना हर वक्त तो मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ एंजॉय करना है तो तुम एंजॉय भी कर सकते हो। जिस टाइप पे मैं काम करता हूँ उस टाइम पे मैं काफी बोरिंग लगता हूँ, तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि उस टाइम पे तुम थोड़ा एंजॉय कर सकते हो इधर उधर घूम के। और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर लो। और ये सुन के रोज को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बताने लगता है कि बस मैं आपके लिए काबिल बनना चाहती हूँ, के काम आना चाहती हूँ और यही मेरी इच्छा है एक तरह से। और इसके बाद में रात में रोज का सीन दिखाया जाता है जो कि अगेन काफी ज्यादा स्टडी करने लगती है और उसकी जो मेड होती है ना वो कहने लगते हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। बट रोज बताने लगता है कि वो ना और भी ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं ताकि वो ना एक्वा के काम आ सके, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि एक्वा ना उसको यूजफुल ना समझे एक तरह से। जिस तरीके से एक्वा के लिए बाकी लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बाकी लोग उसके लिए काफी ज्यादा काम करते हैं, मैं भी उसी तरीके से काफी ज्यादा काम उनके लिए करना चाहती हूँ, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना चाहती हूँ। और वहाँ पे ना मेनली कैरन के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी, उसको थोड़ा जेलसी फील होता है इस कारण। इसके बाद जो रोज होते हैं ना वो कपकेक बनाने लगती है और वो ना एक्वा के लिए बना रही थी ताकि वो उसको अच्छा लगे। और फाइनली इसके बाद वो कपकेक बना के ना एक्वा के पास लेके जाती है और कैरन भी वहीं पे बैठी हुई थी। और इसके बाद कैरन भी ना कपकेक टेस्ट करती है और उनको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा केक आ जाता है और वो ना कैरन ने बना रखा था और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि केक ना गलत टाइम पे यहाँ पे आ गया। और इसके बाद वो लोग ना उस केक को भी एंजॉय करते हैं। एक तरह से थोड़ा सा रोज को बुरा तो लगता है क्योंकि भाई उसका कपकेक था, लेकिन उसके बाद भी भाई वहाँ पे कैरन भी अपना केक लेके आ गई। और इसके बाद दोनों ना काफी अच्छे तरीके से केक खाते हैं। और तभी नाइट पूछे लगता है कि मास्टर मुझे ये बताइए क्या अगर आपको कौन सा केक अच्छा लगा। और वो ना वहाँ पे कुछ कह पाता बट तभी अचानक से वहाँ पे कीत आ जाता है और वो ना एक तरह से रोज का बना हुआ केक को ना टेस्ट करने लगता है। वो बताने लगता है कि सच बताओ तो ये केक ना काफी ज्यादा कमाल का है और मैंने इससे बढ़िया केक ना आज तक कभी भी नहीं खाया। और इसके बाद वो अगेन रोज को ना काफी ज्यादा टच करने लगता है और ये चीज देख के ना एक्वा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो ना अगेन समझाने लगता है कि आपको ये सारी हरकतें नहीं करना चाहिए, आपको पता है कि मेरी फियांसे और आपको इससे दूर हो जाना चाहिए। और इसके बाद कितना चुपचाप वहाँ से चला जाता है अगेन उस पर लाइन मार के। इसके बाद में एक्वा दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के केक खा रहा था। और आप लोग सोच रहे हो कि आखिरकार ये किसका केक खा रहा होगा, तो मैं अभी आपको उसका आंसर भी दूंगा। और तभी वहाँ पे अचानक से नाइट आ जाता है और वो बोलने लगता है कि आप केक काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि तुमने सही कहा क्योंकि रोज का केक ना काफी ज्यादा कमाल का
गया था और उसको कैरन का केक ना इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगा, बट वो ना वहाँ पे कुछ कह नहीं सकता था। उसको रोज की तारीफ नहीं करना था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो क्या पता कैरन गुस्सा हो जाती, और कैरन गुस्सा होती तो तुम्हें पता है कि वो समुद्र की एक तरह से फेरी है और चाहती तो समुद्र में कुछ भी भूचाल आ सकता था, और वो उसको बिल्कुल भी गुस्सा दिलवाना नहीं चाहता था। और यही वो रीजन है जिस कारण एक्वा एक तरह से कैरन से बात भी करता है। इसके बाद रात के टाइम पे ना रोज एक गेम के पल को याद करने लगते हैं, जहाँ पे एक्वा कैरन के पास जाता है और वो किसी कारणवश ना भीग जाता है पानी में। इसके बाद कैरन ना उसको साफ करने लगते हैं और दोनों ना काफी ज्यादा उस टाइम पे क्लोज होता है, और इसके बाद उन दोनों के बीच का प्यार बढ़ जाता है। इतना ज्यादा प्यार बढ़ जाता है कि एक्वा ना उसके बाद रोज को छोड़ देता है और कैरन के पास हमेशा के लिए चला जाता है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक्वा बताने लगता है कि उसको ना कैरन के घर पे जाना है, कुछ काम था। और ये सुनने के बाद रोज ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है, और तभी एक्वा बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और लिटरली वहाँ पे ना रोज कहने लगता है कि प्लीज तुम उसके घर पे मत जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज। और इसके बाद तभी एक्वा बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हारी बातें कैसे टाल सकता हूँ। और इसके बाद वो ना कैरन को बता देता है कि मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे घर पे नहीं जा सकता। और वो बताने लगता है कि अगर तुम चाहो तो हम ना गार्डन को देख सकते हो। और इसके बाद वो सभी ना गार्डन देखने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कैरन भी ना अभी उसी के घर पे थी इस टाइम पे। और इसके बाद वो सभी ना गार्डन में काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। कैरन और रोज को ना काफी ज्यादा फ्लावर्स पसंद आने लगता है, और एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें जो भी फ्लावर्स तोड़ना है ना तुम वो तोड़ सकते हो, मतलब कि दोनों को बता रहा होता है। और इसके बाद तभी कैरन को ना एक फ्लावर पसंद आता है और वो ना उसको तोड़ने के लिए जाती है, पर तभी गलती से ना उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ना झरने के अंदर गिरने वाली होती है। फाउंटेन जो घर के अंदर लगा होता है ना उसके अंदर गिरने वाली होती है। इसके बाद एक्वा ना उसको बचाने के लिए जाता है, और फनी बात तो ये होता है कि एक्वा उसको तो बचा लेता है लेकिन वो खुद पानी के अंदर गिर जाता है। और इसके बाद तभी कैरन भी ना पानी के अंदर जाके ना उसको साफ करने लगती है। लिटरली भाई पानी के बाहर आके भी तो साफ कर सकती थी ना, बट पानी के अंदर जाके वो साफ करने लगती है। और ये वही सपने वाला दृश्य था एक तरह से, और ये चीज देख के रोज का ना दिल काफी गंदी तरीके से टूट जाता है, और वो सोचने लगता है कि अभी वो गेम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, अब वो उसको छोड़ के चला जाएगा और जिस तरीके से गेम चलता है वो उसी तरीके से चलेगा। और वो ना काफी ज्यादा उदास होती है और रोते हुए ना अपने कमरे में जाती है और सोच रही होती है कि मैंने अभी एक्वा को खो दिया और अभी वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे कीथ आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम उदास क्यों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना अपने मैजिक की मदद से ना उसको वहाँ से लेके चला जाता है, और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक्वा भी आता है, और एक्वा को ना रोज कमरे के अंदर नहीं दिखाई देती, और तभी उसको फ्लावर्स के टुकड़े वहाँ पे दिखाई देते हैं, और इससे बंदे को पता चल जाता है कि ये काम ना कीथ का है। और अभी कीथ ना काफी ज्यादा रोज के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था, और रोज ना उसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद तभी वो जादुई बेड वहाँ पे ला देता है और उसके ऊपर ना उसको सुलाने की कोशिश करता है, रोज को सुलाने की कोशिश करता है, और रोज ना वहाँ पे सोना नहीं चाहती थी। और इसके बाद तभी कितना अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और बंदी वहीं पे सो जाती है। इसके बाद अभी फनी बात तो ये था कि पूरे राज्य के लोग ना अभी रोज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भाई अफरा तफरी काफी गंदी तरीके से फैल गया था, और एक्वा भी सोचने लगता है कि आखिरकार वो कीथ के पास कैसे जा सकता है। और इसके लिए वो एक जगह पे जाता है, और वो एक तरह से ना सीक्रेट लाइब्रेरी था, क्योंकि वो ना एक मैजिकल दरवाजा था। उसके अंदर जाने के बाद वो ना काफी ज्यादा बुक्स को पढ़ने लगता है, और बुक्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वो कीथ के पास कैसे जा सकता है, उसके कैसल में कैसे जा सकता है। और फनी बात तो ये है कि तभी अचानक से फेरी किंग वहाँ पे आ जाता है, और ये चीज देख के ना एक्वा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि मुझे पता है कि रोज को तुम अपने साथ लेके गए हो, और आखिरकार तुम उसको कहाँ पे लेके गए हो। और इसके बाद वो सीधा ना उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और जो फेरी किंग होता है ना वो अगेन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद एक्वा ना एक फ्रेम के सामने दिखाया जाता है अपने नाइट के साथ, और वो बताने लगता है कि यही वो रास्ता है जिसके जरिए हम कीथ के पास जा सकते हैं। और नाइट जो होता है ना वो कहने लगता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, बट एक्वा ना मना करने लगता है, और नाइट बताने लगता है कि मैंने कसम खा रखा है कि मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। और इसके बाद वो भी चलने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, और इसके बाद फाइनली एक्वा ना एक स्पेल कास्ट करता है, और इसके बाद वो ना एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है, जंगल टाइप आप कुछ मान सकते हो। और एक्वा बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि कीथ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हम रोज के पास पहुंच जाए, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैप्स हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा बेले ना रोज के ऊपर अटैक करने लगता है, मतलब कि एक्वा के ऊपर, बट वो ना सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और इसके बाद उसको ना कीथ की बात याद आने लगती है, जहाँ पे कीथ ने बताया था कि रोज ना मेरी है और तुम उसको मुझसे बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और ये सारी बातें सोच के ना बंदे को काफी गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद फाइनली वो सभी ना आगे जाने लगते हैं, और एक्वा ना काफी स्पीड में जा रहा था, और नाइट बताने लगता है कि आपको ना थोड़ा स्लो चलना चाहिए, आगे काफी ज्यादा मुसीबत है। बट एक्वा को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको जल्दी से ना एक तरह से रोज के पास जाना था। और रास्ते में ना काफी ज्यादा ट्रैप्स आते रहते हैं, और वो सभी ना उन ट्रैप्स को निपटाए जा रहे थे, मतलब कि पेड़ पौधे अटैक किए जा रहे थे। और इसके बाद तभी एक्वा सोचने लगता है कि आखिरकार पता नहीं रोज कैसी होगी वहाँ पे। इसके बाद फाइनली में रोज का सीन दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती है, और तभी अचानक से उसके सामने ना काफी ज्यादा फेरिस आ जाती है, और वो ना काफी ज्यादा फ्रूट्स लेके आती है रोज के लिए। और ये चीज देख के ना रोज को स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट उसको तभी याद आता है कि वो ना एक्वा से काफी दूर है, और बताने लगता है कि मुझे अभी अपने घर पे जाना है। और इसके बाद तभी फेरिस बताने लगता है कि तुम्हें पहले फ्रूट खा लेना चाहिए, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से लेके चलेंगे। और इसके बाद रोज ना काफी अच्छे तरीके से ना फ्रूट्स खाने लगते हैं, और लिटरली फेरिस ना कुछ ज्यादा फ्रूट्स लेके आ जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि आखिरकार मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, और फेरिस ना रास्ता बताने लगते हैं इसके बाद। और लिटरली इसके बाद फेरिस ना रोज
रोज को लेकर ना किचन में आ जाती है और बताने लगते हैं कि किचन ना कितने आपके लिए बनाया है और मुझे पता है कि आप काफी अच्छा स्वीट बनाती हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी कुछ बना दो। बट वहाँ पे रोज ना मना करने लगती है और वो सभी फेरी ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैं पता है कि आप काफी अच्छा बनाती हो स्वीट्स, तो प्लीज आप हमारे लिए भी बना दो ना। और वो इतना ज्यादा प्यार से बोल रहे थे कि रोज ना उसको मना भी नहीं कर पाते। लिटरली भाई काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी फेरिस उस टाइम पे और रोज को ना चाहते हुए उनकी बातें मानना पड़ता है। और इसके बाद फेरिस ना काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दिखाती है वहाँ पे। बट फनी बात तो ये होता है कि वो सभी ना फ्लावर से ही बने हुए होते हैं एक तरह से। और इसके बाद रोज जो होते हैं ना वो सभी फ्लावर्स को ना टेस्ट करके देखते हैं और उसको ना सभी फ्लावर्स का टेस्ट ना एक तरह से पता चल जाता है कि सभी का ना अलग अलग टेस्ट है, जैसे मसालों का होता है। और इसके बाद फाइनली वो ना अभी कपकेक बनाना स्टार्ट करने वाली थी और काफी टाइम मेहनत करने के बाद वो फाइनली कपकेक बना लेती है। और ये चीज देख के ना फेरिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो ना रोज को लेके बाहर की तरफ जाने लगती है, ऐसा रोज को लगता है। लेकिन फेरिस ना उसको ना एक तरह से अभी कीथ के सिंहासन के पास लेके आ गई थी और ये चीज देख के रोज भी सोचने लगते हैं कि भाई आखिरकार ये सभी लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कीथ के कारण ऑलरेडी एक्वा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा है, उनको गलतफहमी हो रखी है एक तरह से। और इस कारण मुझे जल्दी से अभी अपने एक्वा के पास जाना है ताकि मैं उन्हें सब कुछ अच्छे तरीके से समझा सकूं। और बंदी ना इस तरीके से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से कीथ वहाँ पे आ जाता है और बताने लगता है कि इंसानों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, सच बताओ तो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना तुम्हें एक्वा करता है, बट तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही। इसके बाद तभी रोज बताने लगता है कि वो ना एक तरह से शक्ल देख के प्यार नहीं करती बल्कि दिल देख के प्यार करती है और उसका दिल ना रोज के साथ जुड़ गया, मतलब कि एक्वा के साथ, और अभी वो उसके अलावा और किसी के नहीं हो सकती। और इसके बाद तभी कीथ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा राजकुमार यहाँ पे आने ही वाला होगा। और इसके कुछ टाइम बाद फाइनली वो वहाँ पे आ जाता है, मतलब कि एक्वा वहाँ पे आ जाता है। और एक तरह से रोज और कीथ को इतने ज्यादा क्लोज देखना थोड़ा उसको बुरा लगता है। उसको ना रोज के ऊपर पूरा भरोसा था कि रोज ना यहाँ पे कुछ भी नहीं करी, सारी गलती ना कीथ की है। और वो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि भाई मैं तेरा पत्ता यहाँ पे कट कर दूंगा, तुझे ना उससे दूर हो जाना चाहिए। और वो कहने लगता है कि तुम्हें ना मेरी फियांसे को वापस कर देना चाहिए। और कितना सीधा मना कर देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और लिटरली भाई एक्वा ना अभी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और कीथ बताने लगता है कि तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। और इसके बाद फाइनली कीथ भी ना स्टेज पे आ जाता है और एक्वा ना अभी उसके पास काफी ज्यादा अटैक्स करता है, बट एक भी कीथ को अटैक लगता नहीं है। और वो ना काफी ज्यादा एक्वा की बेइज्जती करने लगता है कि भाई सच में तू तो काफी ज्यादा बच्चों की तरह बैटल कर रहा है। और अभी एक्वा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो थोड़ी पावर को अवेकन करने लगता है। और ये चीज देख के कीथ भी अभी थोड़ा सीरियस हो जाता है और इसके बाद वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। कीथ का जो वेपन होता है ना वो हवा करने वाला पंखा होता है, बट अपना उसको पंखा बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके अंदर से जो अटैक निकलता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ना दीवार को तोड़ देता है। और दीवार को तोड़ने के बाद हमें पता लगता है कि वो कैसा ना एक तरह से पहाड़ के ऊपर था, इस कारण एक्वा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और वो बताने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रोज को ले जाने के लिए आया हूँ और मैं ले जाके रहूंगा। और इसके बाद एक्वा जो होता है ना वो अपने तलवार के ऊपर ना काफी ज्यादा मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो ना फेरी किंग से लड़ सके। बट फेरी किंग बताने लगता है कि मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो उसके बाद में तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लिटरली अभी फेरी किंग ना उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स करता है कि उसका ना ब्लड निकलने लगता है, मतलब कि एक्वा का ब्लड निकलने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना रोज को एक तरह से पता चल जाता है कि भाई एक्वा ना बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला कीथ के आगे। और इसके बाद दोनों ना अपना काफी पावरफुल सा अटैक करने वाले होते हैं एक दूसरे को, बट तभी अचानक से रोज बीच में आ जाते हैं और इसके कारण दोनों को अपने अटैक का डायरेक्शन मोड़ना पड़ता है। बट उसके बाद भी ना रोज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ना सीधा अपने कैसल से ना नीचे गिरने वाली होती है, गिर जाती है एक तरह से। और तभी उसके पीछे ना एक्वा भी जंप लगा देता है और वो भी सीधा उसको कैच कर लेता है, मतलब कि भाई अपनी जान की बिना परवाह किए ना वो सीधा नीचे जंप कर जाता है। और लिटरली भाई अभी दोनों ना इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज थे और बताने लगता है एक्वा की सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इतने टाइम से तुम्हें हग नहीं कर पा रहा था, मुझे काफी बुरा लग रहा था, बट अभी मुझे काफी ज्यादा शांति सा फील हो रहा है। और इसके बाद लिटरली रोज भी ना वहाँ पे रियलिटी के बारे में बता देती है कि मुझे ऐसा लगा कि कैरन आपके काफी ज्यादा क्लोज जा रही है और मुझे काफी ज्यादा जेलसी सा फील हो रहा था और इस कारण मैं आपसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पा रही थी और इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और एक्वा कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी हो तो तुम्हें ना मुझसे आके क्लियर कर लेना चाहिए इसके बारे में। और अभी फाइनली दोनों ना एक दूसरे का प्यार अगेन इजहार कर देते हैं वहाँ पे। और अभी दोनों नीचे गिरे थे, दोनों का पत्ता कट होने वाला था, बट उसके बाद भी एक्वा कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रोज कहने लगता है कि जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एक्वा जो होता है ना वो अपने एयर गॉड से ना मदद मांगने लगता है और वो बताने लगता है कि वैसे मैं तेरी मदद तो नहीं करता बट तूने फेरी गॉड को काफी अच्छा टक्कर दिया, तो तूने मुझे काफी इंप्रेस कर दिया। और इसके बाद वो ना उसकी मदद करता है और अचानक से एक्वा के पास विंग आ जाता है और एक तरह से वो ना गिरने से बच जाता है, नीचे हवा में उड़ने लगता है। और इसके बाद फाइनली में कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज जो होती है ना वो सभी के ऊपर चिल्ला रही होती है और खासकर वो एक्वा और कीथ के ऊपर चिल्ला रही थी कि उन दोनों के कारण काफी ज्यादा गड़बड़ हो गया था। और इसके बाद डर के मारे दोनों ना उससे माफी भी मांग लेते हैं और दोनों एक तरह से रोज से तो माफी मांग लेते हैं लेकिन आपस में ना अभी भी काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार मैं इन दोनों की दोस्ती कैसे करवाऊं। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक छोटी सी फेरी आ जाती है एक कपकेक लेके और वो चाहती थी कि रोज उसको खा ले। तभी रोज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बताने लगती
लगता है कि तुम दोनों को ना ये कपकेक शेयर करके खाना चाहिए। और इसके बाद दोनों को ना कपकेक को तोड़ के देती है खाने के लिए। तभी एक्वा ना कपकेक के ऊपर जो फ्लावर लगा होता है ना वो उठाता है और वो ना रोज को खिला देता है। और भाई किद का पीछे रहने वाला बंदा था वो भी फटाक से फ्लावर को उठाता है और वो भी ना उसको खिलाने लगता है। इसके बाद छोटी फेरिस बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कितना काफी ज्यादा रोज को पसंद करने लग गया है और शायद रोज भी अभी किद को काफी पसंद करने लग गया। और लिटरली भाई वहाँ पे रोज ना कुछ नहीं कहती और अभी दोनों लड़के अगल बगल में खड़ी थी और रोज बीच में खड़ी थी। उसका सीन दिखाया जाता है जो कि 1 साल बाद अपने घर पे गई थी और वो बताने लगता है कि उसने काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग की थी, मतलब कि एक आइडियल वाइफ बनने का, साथ ही एक रॉयल वाइफ बनने का। और वो घर पे जाने के बाद अपने मदर से मिलती है और इन्हीं सब चीजों के बारे में ना अपनी मदर को बताती है। और उसकी मदर भी ना ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बताने लगता है कि अभी तुम फाइनली एक वाइफ बनने के लिए एकदम रेडी हो गई हो। और साथ ही रोज बताने लगता है कि उसके पिछले कुछ साल काफी ज्यादा अच्छे गए, इतना उसने उम्मीद नहीं किया था। और ये सारी बातें सुन के ना उसकी मदर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि अभी उसकी बेटी की लाइफ काफी अच्छी चल रही है। रोज के पेरेंट्स ना रोज से ना इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा चीजें जानना चाहते थे। और तभी वहाँ पे उनकी मेड आ जाती है और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट आपसे बाहर कोई मिलने के लिए आया है। और ये सुनकर ना बाकी सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डैड पूछे लगते हैं क्या आखिरकार इस टाइम पे कौन आया मिलने के लिए। और तभी में पता लगता है कि वो ना लेपिस और अकारी थे जो कि उनसे मिलने के लिए आए थे। और डैड ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि मैं उनकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता और उनको ना यहाँ से भगा दो चुपचाप। लेकिन रोज बताने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और उसके डैड ना अभी रोज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बताते हैं कि आखिरकार तुम उनसे क्यों ही मिलना चाहते हो, तुम्हें पता है ना उन्होंने क्या किया था। और रोज बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी क्या पता वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हो। और अभी कुल मिला के रोज को पता था कि अकारी ना उसको हीरोइन के बारे में कुछ बताएगी, जो सीक्वल की हीरोइन थी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगी। इस कारण वो ना उससे मिलना चाहती थी। और इसके बाद फाइनली अकारी ना उन दोनों से मिलती है और बताने लगता है कि तुमसे मिलकर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और रोज भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद तभी अकारी बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और वो ना एक तरह से कान के झुमके थे जो कि उसने रोज के लिए लेके आया था और वो ना उसको काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगता है कि उसने ना हॉली मैजिक की मदद से इसको क्रिएट किया था और साथ ही उसने ना अपने लिए भी 2 बनाए थे, ब्लैक और येलो कलर का। कुल मिला के ब्लैक उसका था और येलो लेपिस का था और सेम उसी तरीके से ऑरेंज था रोज का और ब्लू था एक्वा का। इससे ना उनका प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी अच्छी चीज थी एक तरह से। और इसके बाद रोज ना एक्वा से पूछे लगता है कि क्या मैं इस गिफ्ट को रख सकती हूँ। और एक्वा कहने लगता है कि देख यार मैंने तुझे कब किसी काम के लिए मना कर दिया, अगर तुझे पसंद है तो तू रख सकती है। और इसके बाद फाइनली उनके ना वहाँ पे जाने का टाइम हो जाता है, काफी टाइम बात करते हैं। और इसके बाद फाइनली अभी जाने का टाइम हो गया था। अभी फाइनली आखिरी बार वो अगेन अपनी मदर फादर से मिलती है और बताने लगता है कि आपने मुझे काफी कुछ सिखाया था, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रोज की मदर को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था रोज के लिए, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद फाइनली अभी वो लोग ना जाना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से। और साथ ही उसके जाने के बाद ना मदर भी काफी खुश हो रही थी और सोच रही थी फाइनली अभी हमारी बेटी एक तरह से वाइफ बनने वाली है किसी की। और इसके बाद हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और आज ना उनकी शादी होने वाली थी, मतलब कि रोज और एक्वा की शादी होने वाली थी। और उसकी मेड बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ आपके लिए, अभी आप फाइनली शादी करने वाली हो। और बंदी कुल मिला के काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि क्या पता शादी के बाद उसको उसके साथ रहने का मौका ना मिले। और रोज बताने लगता है कि तुम आखिरकार इमोशनल क्यों हो रही हो, तुम्हें शादी के बाद बिना मेरे साथ ही रहना है। और वो दोनों ना इसी तरीके से काफी प्यार से बात कर रहे थे, बट तभी दरवाजा नॉक होता है। हमें पता लगता है कि कैरन दरवाजे पे थी और इसके बाद मेड ना रोज को बताती है इसके बारे में। और कैरन बताने लगता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम अभी एक्वा के साथ शादी करने वाली हो और मुझे माफ करना कि मैं रात में तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई हूँ। और रोज बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अभी रोज को ना अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो ना शादी रोकने के लिए आई है। और साथ ही कैरन भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी डर लग रहा है, तुम्हें ये लग रहा होगा कि शायद मैं एक्वा को पसंद करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताने लगता है कि सच बात तो यह है कि प्यार किसे कहते हैं या फिर वो क्या होता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं एक्वा को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ऐसे वो बताने लगती है। और वो बताने लगता है कि मेरे फादर ही इसका डिसीजन लेने वाले, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, वो जो भी लड़का मेरे लिए सिलेक्ट करके लाएंगे मैं उसी में खुश हूँ, मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। और इसके बाद तभी रोज सोचने लगता है कि शायद मैंने ना कुछ ज्यादा गलतफहमी हो गई थी, वो जब दोनों आपस में बात करते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो ना एज अ कपल के तौर पे आपस में बात करते हैं, बट अभी रोज को क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एज अ फ्रेंड के तौर पे बात किया करते थे। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे अकारी भी आ जाती है और वो भी बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं रात में यहाँ पे आ गई और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए खुश हूँ, इस कारण मैं यहाँ पे आई हूँ और साथ ही उसकी शादी में मुझे देखनी है। और इसके बाद वो ना कैरन की तरफ देखती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ ही कैरन भी ना अपना नाम काफी प्यार से उसको बताती है। और इसके बाद तभी रोज कहने लगता है क्या आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो रात के टाइम पे। और अकारी कहने लगता है कि भाई तू पागल है क्या, मतलब कि इस सीरीज को हीरोइन को मुझे भी तो देखना है, तो मैं आऊंगी नहीं क्या यहाँ पे, तुम दोनों अकेले इस तरीके से बात थोड़ी ना कर सकते हो। और इसके बाद तभी कैरन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त हो। अकारी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम ना काफी अच्छे दोस्त है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम ना मेरी फ्रेंड की शादी को रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो शायद मैं तुम्हारा पत्ता भी कट कर सकती हूँ। और वो ना काफी बैडेस्ट तरीके से सारी बातें बोल रही होती है और ये सारी बातें ना कैरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने पहले क्लियर कर दिया कि एक्वा को लेके उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं है। और इसके बाद वो
वो ना गुस्से में ना वहाँ से जा रही थी, मतलब कि उदास होके, और तभी रोज ना उसको रोक लेती है और उससे ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है कि कैरन का कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब कि अकारी का। और वो ना अकारी को कहने लगता है कि तुम्हें ना एक बार कैरन से माफी मांगना चाहिए, और इसके बाद वो भी ना उससे माफी मांगती है। और इसके बाद फाइनली मेड भी वहाँ पे आ जाती है और वो बताने लगता है कि प्रिंस एक्वा यहाँ पे फाइनली आने वाले हैं। और ये सुन के कैरन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद फाइनली में आज शादी वाला दिन दिखाया जाता है, मतलब कि अगले दिन का सुबह का सीन था ये, और सभी लोग ना आ चुके थे वेडिंग वाले, मतलब कि जो भी गेस्ट होते हैं या फिर जो शादी करवाते वो सभी लोग आ चुके थे फाइनली। और इसके बाद में कैरन का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना अपने लोकेशन की तरफ जा रही थी, बट उसके दिमाग में ना अकारी की बातें चल रही थी, जहाँ पे अकारी ने कहा था कि तुम ना मेरी फ्रेंड की शादी को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद फाइनली रोज की मेट जो होती है ना वो रोज को रेडी कर देती है और वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर देती है कि सच में आप ना काफी ज्यादा कमाल की लग रही हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे क्यूट ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और इसके बाद फाइनली उसकी मेट ना उसको जहाँ पे शादी का लोकेशन था ना वहाँ पे लेके जाने लगती है, मतलब कि चर्च के अंदर ही तो होता है, ऑब्वियस सी बात है शादी। और रोज को भी ना अभी काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि भाई होने को कुछ भी हो सकता है। उसको गेम की स्टोरी के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था। और इसके बाद फाइनली अभी दोनों लोकेशन पे पहुंच गए थे और दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे एक दूसरे को देख के, बट भाई कहानी इतनी सिंपल हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसके बाद तभी कैरन कहने लगते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे आज अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये सारी बातें करने लगती है वो। और वो बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद वो सोचते हैं कि कहीं मुझे सच में एक्वा के साथ प्यार तो नहीं हो गया ना। और वो सोच रही होती है कि क्या इसी दर्द को प्यार तो नहीं कहते ना, मतलब कि उसको कुल मिला के खुद ही नहीं पता था कि आखिरकार प्यार होता क्या है। वैसे तो ये बात आपको भी नहीं पता और ना ही मुझे पता है कि यार मेरे को पता है आपको नहीं पता है। और लिटरली भाई वो बंदी ना इस चीज को क्लियर करने के लिए ना सीधा एक्वा के पास ही जाने लगती है, बट तभी अकारी ना उसका हाथ पकड़ लेती है। भाई सच में अकारी काफी बढ़िया बन गई है एक तरह से, ना उसको आगे नहीं जाने दे देती और लिटरली उसको ना जबरदस्ती वहाँ पे बिठा देती है और बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहती कि तू ना मेरे दोस्त की वेडिंग को ना बिल्कुल भी खराब करने की कोशिश कर। और कैरन बंदी ना चुपचाप वहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद तभी वो कंफर्म करने के लिए ना उसी से पूछे लगता है कि तुम सच बताना अभी जो मुझे दर्द हो रहा है क्या इसी को प्यार कहते हैं। और अकारी को ना अभी काफी डर लग रहा था और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे ना इसको अभी यहाँ पे रोकना होगा, नहीं तो ये तभी एक्वा के पास जाके ना शादी को रोकने की कोशिश करेगी। और इसके बाद तभी अकारी ना उसको समझाने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो, क्योंकि तुम जिसको प्यार करते हो वो ना किसी और को प्यार करता है, और साथ ही वो लड़की भी ना उसको काफी पसंद करती है, तो तुम्हें ना उनके बीच में अभी नहीं आना चाहिए। और वो लिटरली ये भी बता रही होती है कि मैं अपने फ्रेंड के प्यार के बीच में ना किसी को भी नहीं आने दूंगी। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे कित भी आ जाता है और वो भी ना काफी ज्यादा खुश था उनकी शादी को लेकर और बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को बचा लूंगा वहाँ पे। और तभी अचानक से कैरन जो होती है ना वो काफी ज्यादा रोने लगती है और लिटरली वो आवाज ना चारों तरफ गूंजने लगता है, इतना तेज चिल्लाती है वो के। और तभी अचानक से एक्वा की नजर ना कैरन के ऊपर जाती है और लिटरली अभी दोनों ना एक दूसरे की तरफ काफी गौर से देख रहे थे और ये सारी चीजें देख बाद ना रोज वहाँ पे काफी ज्यादा ही डर जाती है। और अभी उसको पक्का ऐसा भरोसा हो जाता है कि अभी एक्वा ना एक तरह से कैरन को पसंद करने लगेंगे। इसके बाद तभी वो ना काफी देर चिल्लाते हुए ना एक्वा का नाम लेके बुलाती है और इसके बाद तभी एक्वा को ना होश आता है और वो ना रोज की तरफ देखने लगता है और रोज भी ना उस टाइम पे रो रही थी। और एक्वा कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। और अभी दोनों ना इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। और इसके बाद तभी एक्वा ना रोज को अपनी गोद में उठाता है और सीधा कैरन के पास जाने लगता है और उसके पास जाने के बाद कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शादी में आने के लिए। और कैरन भी ना इसके बाद चुप हो जाती है और बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम्हारी वाइफ ना सच में काफी ज्यादा सुंदर है, काफी प्यार से बोल रही थी। उसके अंदर ना जेलसी बिल्कुल भी नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि अभी कैरन को पता चल गया था कि सच में भाई अभी ना काफी ज्यादा लेट हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उनके बीच में नहीं आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद दोनों ना जाने लगता है अपने किस वाले रिचुअल को करने के लिए, बट अभी भी ना रोज काफी ज्यादा रो रही थी। और एक्वा कहने लगता है कि पहले तो तुम रोते हो ना काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, बट तुम अगर इसी तरीके से रोते रहना तो मैं तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये सुन के ना रोज काफी ज्यादा हंसने लगता है, उसको काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली अभी जाके ना दोनों के बीच की शादी हो जाती है और इसके बाद फाइनली दोनों वहाँ पे किस करता है, किस के साथ यहाँ पे शादी कंप्लीट हो जाता है। और कित जो है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा जुगनू की बारिश करने लगता है, मतलब ये काफी प्यारा सा माहौल बनाने की कोशिश करता है एक तरह से अपने मैजिक की मदद से। ये चीज देख के ना सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सभी को ऐसा लगता है कि किंग ऑफ फेरी जो है ना वो भी इन सभी को ब्लेसिंग दे रहा है, मतलब कि वो भी काफी ज्यादा खुश है। और वो बताने लगता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और काफी खुश रहो। मैं रोज का सीन दिखाया जाता है और आज ना रोज काफी ज्यादा डिफरेंट थी क्योंकि आज उसकी फाइनली शादी हो चुकी थी। और वो बताने लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया और वो सभी लोग सच में काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद तभी मैं एक्वा और रोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काफी प्यारा सा गिफ्ट लाया है और मैं होप करती हूँ कि तुम्हें सारी चीजें ना काफी अच्छी लगे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि शादी के फंक्शन के दौरान तुम काफी ज्यादा व्यस्त होगी और तुम काफी ज्यादा थक भी गई होगी इस कारण। और रोज कहने लगते हैं कि नहीं मैंने इन सभी चीजों पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सच बताओ तो वो सभी लोग ना काफी अच्छे थे और मुझे काफी अच्छा लगा। और अभी एक्वा ना अपना गिफ्ट दिखाता है और वो ना एक हेयर पिन था और वो चीज देख के ना रोज को काफी अच्छा लगता है। और सबसे पहले एक्वा ना उसको उसके बालों में लगा देता है, मतलब कि रोज के बालों में, और वो चीज ना रोज को काफी अच्छा लगता है लगने के बाद भी। और
अभी दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है और एक्वा बताने लगता है कि बस मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके से रहना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी में एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग ना समुद्र की तरफ नोटिस करते हैं और वहाँ पे ना काफी अजीब सा चीज हो रहा था। मतलब कि समुद्र ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा काला होते जा रहा है। और अभी जो रोज की मेट थी ना वो रोज को बताने लगता है कि आपको क्या क्या चीजें करना है और क्या क्या चीजें नहीं करना। देखा जाए तो अभी वो प्रिंसेस बन गई तो उसका ना अपना ध्यान काफी अच्छे तरीके से रखना है, साथ ही काफी सुंदर बन के रहना है। ऑब्वियस सी बात है किंगडम की राजकुमारी का ड्रेस अगर बेकार हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा थोड़ा ना लगेगा। और वो ना इसके बाद काफी ज्यादा ड्रेस दिखाने लगती है और बताने लगती है कि आपको किस टाइप की ड्रेस पहननी चाहिए। और वही दूसरी तरफ हमें रोज का सिखाया जाता है जो कि कुकी बना रही थी एक्वा के लिए और उसको ये सब काम करने में ना काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक्वा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। और एक्वा बताने लगता है कि मुझे वेट नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें देखना चाहता था। और अभी एक्वा ना रोज के काफी ज्यादा क्लोज जा रहा था और रोज को ना काफी शर्म आ रहा था और वो बताने भी लगता है कि मुझे ना अभी काफी ज्यादा एम्बेरसिंग सा फील हो रहा है। और एक्वा कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अब इन सभी चीजों की आदत बना लेनी चाहिए। और बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास आने में ना काफी अच्छा लगता है, जब मैं तुम्हारे क्लोज होता हूं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और लिटरली उस टाइम पे रोज ना काफी ब्लश कर रही थी, मैं इतना आपको बता दूं। और लिटरली बंदी ना उसको थोड़ा दूर होने के लिए बोलती है बट उसके बाद भी एक्वा ना सीधा मना करने लगता है और बोलता है कि अभी आप मेरी वाइफ बन चुके हो तो अभी मैं दूर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। भाई लिटरली सब कुछ यहीं पे कर देंगे क्या ये लोग? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना ज्यादा क्यों दिखा रहे भाई। और इसके बाद तभी रोज ना चाय के बहाने से कहने लगता है कि आपको बैठना चाहिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। और इसके बाद फाइनली एक्वा वहाँ से जाता है और तभी रोज की नजर ना कुकीज के ऊपर जाती है। और फनी बात तो ये था कि कुकीज की काउंटिंग ना काफी कम हो गया था और ये चीज देख के बंदी काफी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी उसकी मेड वहाँ पे आती है और वो ना उससे पूछे लगते है कि कोई अंदर आया था क्या। और वो बताने लगते है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई अंदर आ सके, कुल मिला के उनके परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। और तभी उनको लगता है कि शायद फेरी किंग वो हो सकते हैं। और रोज सोचने लगता है कि वो नहीं हो सकते क्योंकि वो होते हैं ना तो ऐसे छिपके नहीं जाते, क्योंकि वो जब भी आते हैं ना तो मेरे क्लोज आने की कोशिश करते हैं। और वो लोग ना इसी तरीके से सोच विचार करते हैं। और अभी रोज ना कंफर्म करने के लिए ना फेरिस के पास जाती है और उन सभी से ना बात करने लगते हैं कि क्या तुमने मेरी खाई थी। और वो सभी फेरिस बताने लगते हैं कि अभी तक हम किचन में गए नहीं है। और इसके बाद तभी वो पूछे लगते हैं कि कोई ऐसा स्पेल भी है जिसके कारण कुकी या फिर कुछ चीजें गायब हो सके। और वो लोग ना मना करने लगते हैं। और इसके बाद सभी फेरिस कहने लगते हैं कि क्या हमारे लिए कुकीज आपने नहीं बनाया। और रोज ना उन सभी को भी कुकी खाने के लिए देती है और उन सभी को काफी अच्छा लगता है। और तभी मेट कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सारी बातें ना प्रिंस को बतानी चाहिए। और रोज कहने लगता है कि भाई छोटी मोटी तो बात है, आखिरकार मैं उनको क्यों ही परेशान करूं। और वैसे भी देखा जाए तो वो काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपने कामों में। और इसके बाद रोज ना एक जगह पे बैठ के ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी बट तभी अचानक से वहाँ पे एक्वा आ जाता है। और रोज कहने लगता है कि आप आज काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और एक्वा कहने लगता है कि कुछ ज्यादा काम एक तरह से हो गया है। और तभी वो पूछे लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और रोज कहने लगता है कि नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है और जो एक्वा का गार्ड होता है ना वो एक तरह से एक्वा के पास आया था। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमारी को ना कोई प्रॉब्लम है बट वो आपके साथ वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहती। और हमें पता लगता है कि जो उसकी मेट थी ना उसी ने उस गार्ड को बताया था और गार्ड ने जाके एक्वा को फाइनली बता दिया सारी बातें। और अभी एक्वा ना थोड़ा रोज का मूड ना ठीक करना चाहता था, वो इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। और इसके बाद वो फटाक से उसको गोद में उठा लेता है। और ये चीज देखने के बाद बंदी को ना काफी शर्म आने लगता है। और तभी एक्वा कहने लगता है कि मुझे सारी बातें पता चल गई है, अभी काफी ज्यादा कुकीज गायब हो रही है और तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था ना। और रोज कहने लगती है कि ये सब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है और आखिरकार मैं इन सभी बातों को लेकर आपको इतना ज्यादा परेशान क्यों करूं। और तभी एक्वा कहने लगता है कि वो क्योंकि तुमने अपने हाथों से बनाया और ये सारी बातें ना मेरे छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा हाथ लगने के बाद वो काफी ज्यादा स्पेशल बन जाता है और मैं इसके बारे में जरूर पता लगा लूंगा। और इसके बाद रोज ना हमें अगेन कुकी बनाती हुई नजर आती है। और तभी अचानक से हमें पता लगता है कि कुकी आखिरकार कौन गायब कर रहा है। और फाइनली हमें वहाँ पे ना छोटी छोटी काफी प्यारी सी जल परी दिखाई देती है। और लिटरली वो सभी ना काफी ज्यादा प्यारे थे और वही लोग कुकी लेके एक तरह से भाग रहे थे। और वो सभी ना अपनी रानी के पास जाता है कुकी को लेके। और मैं इतना आपको बता दूं उनकी रानी ना कैरन नहीं थी बल्कि कोई और थी। और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बता रही होती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और रोज ने ना उन सभी छोटी जल परियों को देख लिया था और इसके बाद वो एक्वा को भी बता देते हैं। और अगले सीन में वो दोनों ना जा रहे होते हैं और वो दोनों ना कैरन के पास जा रहे थे ताकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। क्योंकि देखा जाए तो कैरन के पास भी तो वाटर पावर था ना एक तरह से। और उनके दिमाग में चल रहा था कि समुद्र के किंग को आखिरकार इसके बारे में कैसे नहीं पता चला। वो सभी जल परियां अभी कैसल में घूम रही थी इसके बारे में। और वो लोग सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि कैरन को ना इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और इसके बाद फाइनली कैरन के पास वो लोग पहुंच गए थे और कैरन को ना सारी सिचुएशन के बारे में बता देते हैं, मतलब कि कुकी के बारे में और जल परी के बारे में। और वो सारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों कैरन का भी ना मुंह बन जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि वो सोचे थे कि आखिरकार मैं इनको क्या बताऊं इसके बारे में। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैरन ना काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि अभी एक्वा की शादी हो गई थी। और वो सोचे होते कि एक तरह से एक्वा ने मुझे मना नहीं किया बट उसके बाद भी अभी उसने किसी और के साथ शादी कर लिया है और वो उसको धोखा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और उसको इतना ज्यादा उदास देख के ना बाकी जल परियां ना काफी हैरान हो जाती है और वो एक तरह से अभी रोज को ना काफी उल्टा सीधा बोलने लगती है। और वो ये सारी बातें ना राजकुमारी को बता देती जाके, मतलब कि समुद्र के जो फेरी होते हैं ना उसको जाके बता
देती है और कैरन को अभी ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ उसी के कारण हो रहा है और वो सोचे लगता है कि मुझे इसके बारे में ना इनको कुछ भी नहीं बताना। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इस बारे में तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना फेरी किंग के पास जाना चाहिए, वो काफी अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फेरी किंग की बात नहीं हो रही थी बल्कि समुद्र के जो किंग थे ना उनकी बात हो रही थी और वो लोग बात करने लगता है कि बट हम उनके पास कैसे जा सकते हैं, वो तो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं ना। और कैरन कहने लगता है कि आप सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं जाके उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद तभी रोज पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम मुझे रीजन बता सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि एक्वा रोज दोनों ही सारी बातें करते हैं। और कैरन के दिमाग में तो केवल यही चला था कि मैं इनको रीजन नहीं बता सकती, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बंदी ना काफी ज्यादा उदास थी उस टाइम पे। और तभी रोज कैरन के पास आती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें ना उदास होने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई रीजन है जो कि तुम मुझे नहीं बता सकती तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगी। और ये सुन के ना कैरन को भी काफी अच्छा लगता है कि रोज ना उसकी बातों को समझ रही है और क्या रीजन है ना बताने का, वो रीजन के बारे में भी नहीं जान रही है। और इसके अगले सीन में रोजना में काफी ज्यादा लड़कियों के साथ दिखाई जाती है और उन सभी के साथ ना काफी अच्छे तरीके से बातें कर रही थी और बताने लगते हैं कि हमें काफी अच्छा लगा कि तुमने हमें यहाँ पे बुलाया, और साथ ही कुकी खा रही थी और कुकी खाने में ना उनको और भी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि इससे पहले उन्होंने ना ऐसे कुकी कभी भी नहीं खाया था। और रोज को भी ना काफी अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के और बताने लगता है कि आप सभी ना काफी अच्छी हो। और इसी तरीके से वो लोग ना काफी ज्यादा बात करते हैं। और इसके अगले सीन में रोज ना हमें अपने घर पे दिखाई जाती है जो कि आराम से बैठ के बुक पढ़ रहे थे, बट तभी अचानक से ना वहाँ पे हवा की देवता आ जाते हैं और उनको देखने के बाद ना रोज काफी हैरान हो जाती है और उसको ना एक तरह से नहीं पता था कि आखिरकार वो कौन है। और वो ना पूछे लगता है कि वैसे आप हो कौन, और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपने बारे में तुम्हें नहीं बताया। और वो बताता है कि वो ना विंड फेरी था। और जैसे ही रोज को इसके बारे में पता लगता है ना तो सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट दिखाने लगती है और माफी मांगने लगता है क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और फेरी गॉड भी बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से दिखावा मारने की जरूरत नहीं है। और बताने लगता है कि मैं तो बस कुकी को टेस्ट करने के लिए आया था क्योंकि मैंने तुम्हारी कुकी की ना काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। और तभी रोज कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए ना काफी अच्छी वाली चाय भी बना देती हूँ। और वो ना इसके बाद चाय भी बना के लाती है वहाँ पे। और फेरी किंग जो थे ना काफी गौर से कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी रोज कहने लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खा लेना चाहिए। और इसके बाद फाइनली फेरी किंग जो थे ना कुकी को खाना स्टार्ट करते हैं और सच बताओ तो उन्हें टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना काफी एंजॉय करके खा रहा था। और इसके बाद तभी वो पूछे लगता है कि मुझे ये बताइए कि आपका कोई फ्रेंड भी है जो कि इसी तरीके से काफी फेमस कुकी बनाती हो, मतलब ये काफी स्वादिष्ट कुकी बनाती हो। और रोज मना करने लगती है और बताती है कि जब भी मेरे कोई फ्रेंड बनेगी ना तो मैं उसको बता दूंगी कि आखिरकार ये कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक्वा आ जाता है। और फनी बात तो ये था कि फेरी किंग ना अभी एक्वा को जलाना चाहते थे, इस कारण वो ना थोड़ा रोज के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। और तभी एक्वा ना रोज को अपने पास खींच लेता है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी वाइफ है और आपको इस तरीके से ना हमें परेशान नहीं करना चाहिए। और फेरी किंग जो होते हैं ना वो भी इसके बाद माफी मांगने लगते हैं। और इसके बाद वो सब लोग ना अभी काफी ज्यादा कुकी को एंजॉय करते हैं। और फाइनली हमें कैरन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी फाइनली सी फेरी के पास पहुंच जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे फेरी के साथ ना कुछ तो बात करना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और वो ना काफी डरते हुए घर के अंदर जाती है और लिटरली वो काफी ज्यादा डर रही थी उसके अंदर कैसा होता है मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगते हैं कि मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके सामने कि अभी छोटी जलपरिया ना वो काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही है एक्वा की वाइफ को, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऐसा ना करे। और तभी उसकी नजर ना डस्टबिन के पास जाती है और वहाँ पे ना रोज के काफी ज्यादा कुकीज पड़े हुए थे। और इसके बाद तभी कैरन उनसे पूछे लगते हैं कि आखिरकार आप ये सब काम क्यों कर रहे हो। और क्वीन कहने लगता है कि उसने तुम्हें परेशान करने का कोशिश किया और सच बताओ तो मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, मतलब कि रोज की बात हो रही थी। यहाँ पे हमें फेरी का सीन दिखाया जाता है और ये ना समुद्र की फेरी थी और कैरन वहाँ पे आती है और वो ना करने लगते हैं क्वेश्चन कि आखिरकार आप रोज से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो। और वो कहने लगते हैं कि कहीं आप लोग फेरी की बातों में तो नहीं आ गए, उन्होंने आपको कहा होगा कि एक्वा ने मेरा दिल तोड़ दिया रोज के कारण क्योंकि उसने रोज को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। और कहीं यही वो रीजन है जिस कारण आप रोज को इतना ज्यादा नफरत करती हो। और जो फेरी होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे से इस तरीके से बात करने की, तुम यहाँ पे आई हो मेरे साथ बात करने के लिए और तुम्हें एकदम रिस्पेक्ट के साथ मेरे साथ बात करना चाहिए, बट तुम इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हो और मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा भी दे सकती हूँ उसके बदले। और कैरन जो होती है ना काफी डर जाती है और इसके बाद वो ना माफी मांगने लगती है। और तभी फेरी पूछे लगते हैं कि आखिरकार एयर फेरी का क्या सीन चल रहा है। उसका नाम ना क्लाउड था, मैं इतना आपको बता दूं। और वो कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर ना फेरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और कैरन को ना वहाँ से भगा देती है। और फाइनली अभी हमें रीजन पता लगता है कि आखिरकार ये रोज को इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है। और वो कहने लगता है कि तुम मुझसे क्लाउड को छीनने की कोशिश कर रहे हो, बट सच बता तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि रोज ना क्लाउड को पटाने की कोशिश कर रही है। और वो ना एक पोशन बाहर निकालती है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद कैरन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी रोज के पास वापस आ गई थी और वो ना उससे काफी माफी मांग रही थी और बता रही होती है कि मैंने काफी कोशिश किया कि मैं उनसे बात कर सकूं, रीजन पूछ सकूं कि आखिरकार वो आपसे क्यों इतना नफरत करती है, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई और वो मुझ पे काफी ज्यादा
गुस्सा हो गई और काफी इमोशनल हो रही थी बंदी उस टाइम पे। रोज कहने लगता है कि आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और तभी वहाँ पे क्लाउड और कीथ आ जाते हैं अचानक से, और ये दोनों फेरी थे मैं आपको बता दूं। रोज ना क्लाउड को रिस्पेक्ट दिखाने लगती है और तभी कीथ कहने लगता है कि यार तू मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिखाएगी, मतलब कि भूल गई क्या। और रोज कहने लगते है कि नहीं मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। कीथ जो होता है ना वो अभी रोज को ना क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक्वा की एंट्री हो जाती है और वो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देता। और अभी वो सभी लोग बैठकर वहाँ पे चाय पीने वाले थे, और कमाल की बात तो यह था कि क्लाउड ना अपना चाय ना अपने लिए लेके आया था, और वो सभी लोग ना काफी अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे थे। और क्लाउड ना अपना चाय पीने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके चाय के पास ना एक छोटी सी वाटर फेरी आ जाती है, मतलब कि वो वही होती है, एक छोटे से फॉर्म में आई होती है। और वो बताने लगते हैं कि सच बताओ तो क्लाउड मैं तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ और मैं अभी तुमसे बिल्कुल भी बात करने वाली नहीं हूँ। साथ ही वो रोज को भी धमकी देने लगते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और रोज को नहीं पता था कि आखिरकार वो कौन है और इसके बारे में ना पूछे लगते हैं। और तभी क्लाउड बताने लगता है कि वो सी किंग की फेरी है एक तरह से, और इसका नाम ना परल होता है। और तभी क्लाउड पूछे लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। और परल ना वहाँ पे कुछ नहीं बताती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी कीथ कहने लगता है कि भाई सच में तो इसको पसंद करता है ना, मुझे तो काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। और क्लाउड कहने लगता है कि इसके फेस पे जो गुस्सा रहता है यही तो मुझे काफी पसंद है। और क्लाउड को ना ये नहीं पता था कि परल ना उसके ऊपर आखिरकार गुस्सा क्यों हो रही है। और रोज ना कुछ कहने वाली होती है वहाँ पे, बट एक्वा ना उसको शांत करवा देता है और कहने लगता है कि हमें गॉड के बीच में ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। और तभी क्लाउड सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और वो ना रोज से मदद मांगता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ गिफ्ट को खरीदने में। और रोज ना एक्सेप्ट भी कर लेती है उसके ऑफर को, मतलब कि मदद करना चाहती थी। और इसके अगले सीन में हमें रोज दिखाई जाती है जो कि आराम से बात ले रही थी। और तभी अचानक से वहाँ पे फेरी किंग आ जाती है, मतलब कि परल की एंट्री हो जाती है। और वो ना अभी रोज को धमकी देने लगी थी, अगर तुम मुझे कभी भी क्लाउड के आसपास दिखाई दी ना तो उसके बाद मैं तेरा पत्ता भी कट कर दूंगी। और वो कहने लगता है कि आपको जैसा भी लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है, मतलब कि आपको मेरी बात सुनना चाहिए। और परल कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, मुझे पता नहीं कि तुम सभी एक साथ टी पार्टी भी करते हो बैठ के। और रोज कहने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप भी मेरे टी पार्टी में आ सकते हो। और ये सुन के परल तो और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगता है कि तुम जैसा एक नॉर्मल इंसान मेरे को अपने पास कैसे बुला सकता है। और मैं तुम्हें फिर से धमकी दे रही हूँ कि अगर तुम उसके पास मुझे दिखाई दे गई तो मैं उसके बाद तेरा पत्ता कट कर दूंगी। और इसके बाद फाइनली वो ना अगेन वहां से गायब हो जाती है। और ये सारी चीजें देख के ना अभी रोज भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। और वो ना अगले सीन में सीधा क्लाउड के पास जाती है और उससे ना माफी मांगने लगती है और बताते हैं कि मुझे माफ करना, बट मैं आपके साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकती। और ये सुन के सबसे पहले तो क्लाउड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो ना गुस्सा होने लगता है। और यहाँ पे रोज को पता था कि गुस्सा होने का रीजन तो ऑब्वियस सी बात है। और अभी वो ना एक्सप्लेन करने लगते हैं कि अगर कोई आदमी ना अपनी औरत के लिए ना अपनी पसंद से कुछ गिफ्ट लेके जाता है ना तो वो देख के ना औरत काफी ज्यादा खुश होती है। और कुल मिला के देखा जाए तो क्लाउड को ना मना लेती है और क्लाउड को भी ना उसकी बातें काफी अच्छी लगती है और वो बोलता है कि तुमने सही कहा। और इसके बाद क्लाउड ना शॉपिंग करने के लिए जाता है और वो ना जगह जगह पे जाके ना चेक करने लगता है कि आखिर उसको क्या लेना चाहिए। और कमाल की बात तो ये होती है कि पलर जो होती है ना वो उसका पीछा कर रही थी, मतलब कि जहाँ जहाँ पे पानी होता है ना वो उस जगह पे ना एक तरह से नजर रख पा रही थी क्लाउड के ऊपर। और क्लाउड ने भी ना फाइनली गिफ्ट को खरीद लिया था और वो सोचने लगता है कि मुझे अभी सबसे पहले पलर के पास जाके ना उससे माफी मांगना होगा और साथ ही उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। और उसको ना वहाँ पे एक रिबन दिखाई देता है और लिटरली बंदा काफी मूर्ख होता है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना रोज के लिए खरीद लेना चाहिए क्योंकि उसने भी तो मेरी काफी मदद की है, तो मैं उसको गिफ्ट दे सकता हूँ। और जैसे रोज का नाम सुनते हैं तो ये सुनने के बाद पलर ना काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब तक तो बंदी काफी खुश थी बट अभी काफी गुस्सा हो जाती है। और लिटरली भाई अभी वो ना अपनी पावर्स पे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि और समुद्र भी काला हो जाता है और साथ ही अभी पूरी जगह ना अंधेरा अंधेरा सा आने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना क्लाउड भी अभी काफी हैरान हो गया था कि आखिरकार पलर को हो क्या रहा है, मतलब कि इस टाइप की हरकतें क्यों कर रही है। और अभी हमें कैरन का सीन दिखाया जाता है और वो ना समुद्र किनारे होती है और बंदी को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था एक तरह से। और तभी अचानक से ना वहाँ पे फेरी किंग आ जाती है, क्वीन आ जाती है मतलब की, और वो बताने लगते हैं कि अभी मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और वो ना वही पोशन दिखाती है और बताने लगते हैं कि तुझे इसके अंदर ना अपना एक ब्लड का बूंद डालना होगा। इसके अंदर ब्लड मिलाने के बाद अगर तू ये ड्रिंक एक्वा को पिलाती है तो उसके बाद वो तेरे प्यार में गिर जाएगा और वो ना रोज को पूरी तरीके से भूल जाएगा। और ये सुनने के बाद एक तरह से कैरन ना काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक्वा उसका हो सकता था, कुल मिला के देखा जाए तो कंफ्यूज वो इसलिए थी क्योंकि एक्वा दिल से उसका नहीं होने वाला था, वो ना एक तरह से पोषण का असर था जिसके कारण एक्वा उसका होता। और यही सारी बातें बंदी सोच रही थी, उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और जो रोज होते हैं बोतल को रख लेती है और वो सोचती है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। बट तभी अचानक से वहाँ पे क्लाउड की एंट्री हो जाती है और वो ना पलर से मिलने के लिए आया था वहाँ पे, बट पलर तो इतने टाइम में जा चुकी थी। और वहाँ पे कैरन होती है और इसके बाद वो ना कैरन के पास जाके उससे बातें करने लगता है और वो ना उससे पूछे लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, मतलब कि पलर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है और उसने तुम्हें कुछ बताया था क्या। और रोज बिना सारी बातें बता देती है कि आखिरकार पलर क्यों गुस्सा है। वो बताते हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि आपका और रोज का ना एक तरह से चक्कर चल रहा है और इस कारण ना पलर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखी है। और अभी फाइनली बंदे को ना सारी बातें पता चल गई थी और वो सोच रहा था कि यार ये लड़की कितना ज्यादा मूर्ख है, मतलब कि एक्वा और रोज एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं और मैं उनके बीच में कैसे आ सकता हूँ, और मैं भी तो उसे काफी पसंद करता हूँ ना, उसको ये सारी चीजें नहीं दिखाई
लेती क्या। अभी हमें रोज का सीन दिखाया जाता है और वो ना स्पेशल कुकी बना रही थी। स्पेशल क्यों था, क्योंकि वो ना एक्वा के फेस का ना एक कुकी बना रही थी, एक्वा की पूरे बॉडी का एक तरह से, और साथ ही उसने ना क्लाउड के भी स्ट्रक्चर का एक कुकी बनाया था। और ये चीजें देखने के बाद ना पलर वहाँ पे अचानक से आ जाती है और काफी गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे क्लाउड से दूर रहना चाहिए। और वो बताने लगता है कि जिस तरीके से तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो, जिस तरीके से तुम मुझे दर्द देने की कोशिश कर रही हो, उसी तरीके का दर्द मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ। और लिटरली इस टाइम पे बंदी का पावर ना काफी ज्यादा फ्लो होता है, मैं इतना आपको बता दूं। और ये कहने के बाद बंदी वहां से चली जाती है और रोज ना काफी ज्यादा डर गई थी, बट वो ना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। और इसके अगले सीन में ना वो सभी हमें एक जगह पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। कैरन भी होती है वहाँ पे और वो सभी ना टी पार्टी करने वाले थे, बट रोज के दिमाग में ना अभी भी पलर की बातें आ रही थी कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती थी, मतलब कि मुझे किस टाइप का दर्द देना चाहती थी। एक्वा भी कहने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। बट रोज ना उसको अच्छी तरीके से सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो उसको परेशान नहीं करना चाहते थे। और वही दूसरी तरफ कैरन भी ना सारी बातों को सोच रही थी कि आखिरकार उसको पोषण का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बंदी खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। और अभी कुल मिला के कैरन ना चाय बनाने वाली थी, क्योंकि वो चाय ना काफी अच्छा बनाती है। और रोज भी ना उसकी काफी तारीफ कर रही थी कि सच में तुम ना काफी कमाल का चाय बनाती हो। और ये सारी बातें सुनकर ना कैरन को भी काफी अच्छा लगता है। और साथ ही एक्वा भी बताने लगता है कि अगर कैरन नहीं होती ना तो शायद उनका कंट्री ना इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो हर चीजों में काफी ज्यादा मदद करती है। और ये सारी बातें सुनकर कैरन को काफी अच्छा लग रहा था, बट वो ना अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि उसको पोषण का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और लिटरली अभी दोनों ना मतलब कि एक्वा और रोज ना काफी क्लोजली होकर बात कर रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था एक तरह से दोनों का आपस में बात करते हुए देख। और ये चीज देख के कैरन को स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट बाद में ना उसको वो जेलेसी जैसा फील होने लगता है। उसको काफी बुरा लगता है एक तरह से कि एक्वा आखिरकार उसके साथ क्यों नहीं है। और लिटरली भाई वो ना पोषण की एक बूंद ना इसके बाद चाय के अंदर डाल देती है और वो चाय ना फाइनली वो एक्वा को दे देती है। और एक्वा ना अभी इस टाइम पे रोज के साथ काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था और साथ ही चाय भी पीने वाला था। और कुल मिला के कैरन ने पोषण तो मिला दिया था, बट उसको ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और वो सोचती कि अभी भी मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद वो लिटरली वहाँ पे ना मना कर देती है कि तुम्हें ना इस चाय को नहीं पीना चाहिए था, बट वो ना काफी लेट हो जाती है, क्योंकि अब तक एक्वा ने ना चाय को पी लिया था। और एक्वा को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार कैरन चाय पीने से मना क्यों कर रही थी। और कैरन ने वहाँ पे सारी सच्चाई के बारे में भी बता देती है कि पार्लर ने ना उसको एक पोषण दिया था। और वो बताने लगता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ये पोषण मिला के मैं तुम्हें पिला देती हूँ ना तो उसके बाद तुम मेरे प्यार में आ जाओगे। ये सारी बातें बताती है बंदी। लिटरली भाई ये चीज सुनने के बाद रोज का तो एकदम दिमाग ही हिल जाता है कि भाई आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। और एक्वा जो होता है ना वो भी उसके प्यार में गिरने लगता है। अभी फाइनली पोषण का असर जो था ना वो होने लगता है, क्योंकि जब कैरन रो रही थी ना तो उस टाइम पे एक्वा कहने लगता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम रोती हो ना तो मेरे दिल में उस टाइम पे काफी दर्द होता है। और काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। और तभी उसके सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बट एक्वा ना उन सभी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैरन ये दुनिया ना हमें एक दूसरे का नहीं होने देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस दुनिया से ना काफी दूर चले जाना चाहिए। और लिटरली भाई बंदी ना उसकी तरफ देखते रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और जो एक्वा होता है ना वो इसके बाद कैरन का हाथ पकड़ के ना उसको लेके जाने लगती है, मतलब कि लेके जाने लगता है। और वरना रोज को कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। रोज को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये उसके साथ हो क्या रहा है। और उसको फाइनली अभी पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पे किस दर्द की बात हो रही थी। और भाई कैरन काफी अफसोस कर रही थी, लेकिन वहाँ पे काफी एंजॉय भी कर रही थी वो, मैं इतना आपको बता दूं। तभी वहाँ पे एक्वा का ना बटलर आता है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ काफी इंपॉर्टेंट काम आ गया है। और इसके बाद तभी हमें काफी कमाल की चीज देखने को मिलता है। जैसे एक्वा दूर हो जाता है ना कैरन से, तो वो जो पोषण का असर होता है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और बंदे को ना अभी काफी गुस्सा आ रहा था और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो रोज के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। और वो सोचने लगता है कि मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि मैं अभी पोषण के कंट्रोल में हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आखिरकार कैसे रोज को ये सब कुछ कह सकता हूँ। सच बताओ तो बंदा इस टाइम पे काफी ज्यादा उदास होता है। और इसके बाद हमें पार्लर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदे ने ना उसके साथ सगाई किया था, बट उसके कुछ टाइम बाद ही ना उसने एक लड़की के साथ ना उस बंदे को देख लिया था जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। और इसके बाद से ना पार्लर का ना भरोसा एक तरह से लड़कों से उठ गया था। और इसी कारण अभी वो ना रोज से इतना ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके फियांसे को ना अगेन रोज चुरा लेगी। अभी पार्लर भी ना इन सब चीजों को लेकर ना काफी ज्यादा परेशान होती है। ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी परेशान होना जायज सी बात है एक तरह से देखा जाए तो। और अभी हमें चारों तरफ ना मौसम का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वो ना अभी काफी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि पार्लर का गुस्सा ना पहले से और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। इस कारण मौसम का बर्ताव भी काफी बढ़ रहा था, जो था वो भी एकदम काला पड़ते जा रहा था। और साथ ही उसके अंदर की जो मछलियां थी ना उनका भी पत्ता काफी जल्दी जल्दी अभी कट हो रहा था। और अभी किथ और साथ ही विंड प्रिंस ना एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि आखिरकार इस टाइप की हरकतें पहले कब हुई थी। और वो बताने लगता है कि 700 साल पहले भी ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। और वो बताने लगता है कि मैं इसको लेके ना कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो पार्लर को ना काफी पसंद करता था, एक तरह से उससे काफी प्यार करता था। और उसको भी पता था कि इस टाइम पे ना उसकी गलती नहीं है, उसको गलत फहमी हो रखा है कि वो ना थोड़ा गलत सोच रही है। तो ऐसा लगता है कि रोज ना टार्मो को पसंद करती है, बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं, आपको काफी अच्छी तरीके से पता है। और क्लाउड को ना ये सारी चीजें एक तरह से ना काफी अच्छा लगता है कि भाई जो उसकी पार्टनर होने वाली है फ्यूचर
पार्टनर वो उसके लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव है। साथ ही वो बात करने लगता है कि कुछ भी करके ना मुझे उसे अच्छी तरीके से समझाना होगा, और कित भी बताने लगता है कि हाँ भाई तुझे इन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और अभी हमें एक्वा का सीन दिखाया जाता है, और वो जैसे जैसे कैरन से दूर जा रहा था ना, तो अभी हमें कुछ और चीजें देखने को मिलता है। मतलब कि उसका हार्ट बीट अभी काफी ज्यादा फास्ट हो गया था, उसके हार्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगा था, और लिटरली बंदा वहां पे बेहोश होकर गिर गया था। और अभी उन लोगों को पता चल गया था कि भाई इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं लिया जा सकता। अगर वो कैरन से दूर जाने की कोशिश करेगा तो क्या पता उसका पत्ता भी कट हो सकता था। तभी अचानक से रोज और कैरन भी ना वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही ना अभी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और दोनों लड़कियां ना अभी एक्वा का नाम लेके बुलाती है। रोज के नाम पे तो एक्वा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे कैरन एक्वा का नाम लेके बुलाती है ना, तभी वो काफी प्यार से ना उसकी तरफ देखने लगता है। अभी अगेन दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है, और ये सारी चीजें देख के ना रोज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि भाई अभी उसके साथ ना काफी गलत हो रहा है। उसका एक पार्ट है जो कि अभी उससे काफी दूर होते जा रहा है, और वो ना ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। और साथ ही वो मन ही मन में कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और वो बोलने लगते हैं कि मैं एक्वा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकती। और इसके बाद तभी वो ना वहाँ पे रोने लगती है, और लिटरली बंदी का एक आंसू ना जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही वो आंसू जमीन पे गिरता है ना, तभी एक्वा को अचानक से कुछ होने लगता है, और वो तभी चक्कू को ना अपने पैर के अंदर घोंप लेता है। उससे बंदे को काफी हर्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा करता है। अभी धीरे धीरे बंदा होश में आने लगा था, बट रोज को ना वहाँ पे काफी बुरा लगता है कि एक्वा उसके कारण इतना दर्द सह रहा है, और बंदी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। और तभी एक्वा ना रोज के पास आता है, और वो ना उससे काफी माफी मांगने लगता है कि ये सब कुछ ना उसी का कारण हो रहा है। अगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर पाता तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और रोज कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है देखा जाए तो। और लिटरली एक्वा पता है इसके बाद क्या कहने लगता है कि भले मैं पोषण के कब्जे में हूँ या फिर मैं किसी इंसान के कब्जे में हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। और मुझे बहुत शर्म आ रहा है अपने आप पे कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को काफी प्यार से हक करते हैं, और जैसे हक करता है ना, तभी रोज को ना काफी अच्छा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी चीजें अभी उससे अलग हो रही थी ना, वो सारी चीजें उसको वापस मिल गया। और दोनों को इस टाइम पे काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, और अभी एक दूसरे को ना दोनों माफ भी कर देते हैं। और तभी अचानक से वो दोनों ना कीथ के पास जाते हैं, कीथ और क्लाउड के पास जाते हैं। और क्लाउड ना अभी उन सभी से माफी मांगने लगता है कि अचानक से उसने उन सभी को वहाँ पे बुला लिया। तो कहने लगता है कि सबसे पहले हमें समुद्र को साफ करना होगा, नहीं तो इससे काफी प्रॉब्लम हो सकता है गंदे समुद्र से। और साथ ही वो इसके लिए भी माफी मांगने लगता है कि ये सब कुछ उसके और पलर के कारण हो रहा है, और बाकी लोगों को भी ना अभी समझ में आता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। एक तरह से प्यार ये सारी गलती करवा देता है। और रोज भी कहने लगते हैं कि ये सभी ना गलत फहमी के कारण हो रहा है, और वो सभी गलत फहमी ना उसी के कारण पैदा हुआ था, तो उसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके बाद क्लाउड कहने लगता है कि एक्वा के पास एक तरह से मेरी पावर है, विंड की पावर है, और साथ ही रोज के पास ना कीथ की पावर है, मतलब कि ग्रास की पावर है। तुम दोनों को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना सी को साफ करना होगा, और क्या पता सी को साफ करने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। और रोज कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन एक्वा कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा है, तुम ये काफी अच्छी तरीके से कर पाओगी। और अभी दोनों ना काफी मोटिवेट हो जाते हैं, और सी को साफ करना ना अभी स्टार्ट करने वाले थे। अभी वो दोनों ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करने वाले थे, और सबसे पहले एक्वा होता है जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, और उसका मैजिक सच में काफी पावरफुल लग रहा था देखने में। और वो ना अपने मैजिक की मदद से काफी हद तक ना समुद्र को साफ कर देता है, लेकिन वो पूरी हद तक साफ नहीं हुआ था। और इसके बाद तभी बारी आती है रोज की, और वो भी ना अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, और वो ना जमीन पे छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करने लगती है अपनी पावर्स की मदद से। और वो ना छोटे छोटे पेड़ को तो ग्रो कर लेती है, लेकिन वो ना अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी पावर ना उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं था। और तभी किथ कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि रोज ने ना कुकी बनाने में ना अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी को खत्म कर दिया था, और अभी वो ना तीनों को अपने अपने कुकी खाने को देती है। और सबसे फनी बात पता है क्या होता है, तो जो होता है ना वो एक्वा की कुकी खा जाता है। और इसके बाद तभी रोज ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना अगेन स्टार्ट करती है, और अभी ना वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल देखने में लग रही थी। और लिटरली वहाँ पे ना धीरे धीरे एक काफी बड़ा फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और मैं इतना आपको बता दूं, इसमें ना कितने भी मदद किया था। अभी बारी आती है क्लाउड की, और वो ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो अपने मैजिक के इस्तेमाल से और रोज की पावर की मदद से ना अभी वो पूरे समुद्र को ना साफ करने लगता है। और फाइनली अभी मौसम ना एकदम ही बदल गया था, काफी सुंदर सा मौसम हो गया था, बादल एकदम छट गए थे, समुद्र एकदम साफ हो गया था। कुल मिला के देखा जाए तो अभी वहाँ पे एकदम सब कुछ ठीक हो गया था। और ये चीजें देख के एक्वा और रोज को भी ना काफी अच्छा लगता है, और अभी दोनों एक दूसरे की तरफ ना काफी प्यार से देख रहे थे। कुल मिला के देखा जाए तो अभी काफी प्यारा सा माहौल था इस टाइम पे। अभी रोज जो होती है ना वो अपने गीले हाथों की मदद से ना एक्वा के गाल को टच करती है, बट तभी उसको एहसास होता है कि उसके हाथ गीले हैं, और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं इस चीज को लेके। अभी एक्वा कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ गीले हैं या फिर कैसे है, जब तुम मुझे टच करते हो मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुन के रोज को भी काफी अच्छा लगता है, और इस टाइम पे दोनों ने ना एक दूसरे को हक कर रखा था। और सच बताओ तो काफी प्यारा सा मूवमेंट था इस टाइम पे। देखा जाए तो बंदी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, और सच बताओ तो अभी का माहौल काफी ज्यादा कमाल का था, और बाकी सभी लोगों को भी ये देख के ना काफी अच्छा लग रहा था। और किथ कहने लगता है कि भाई तुम दोनों इस टाइप की हरकतें यहाँ पे इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम दोनों मुझे जेलसी फील करवा सको। एक्वा कहने लगता है कि तुझे ना इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरी वाइफ है तो मैं कुछ भी करूँ, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे ना हमें काफी प्यारा सा प्लांट दिखाया जाता है जो कि ग्रो हुआ होता है, और ये प्लांट ना अभी ग्रो हुआ था, और ये एक नई स्पीशीज आप कह सकते हो प्लांट
प्लांट का जो कि रोज की पावर की मदद से वहाँ पे ग्रो हुआ था। और बाकी सभी लोग बात करने लगता है कि इस प्लांट को तुमने ग्रो किया तो तुम्हें ना इसको नाम देना चाहिए या फिर तुम्हें इसको सबसे पहले टच करना चाहिए। तभी रोज ना उस फ्लावर का टेस्ट चेक करने लगती है और उसको टेस्ट ना काफी अच्छा लगता है और वो ना एक्वा को भी कहने लगता है कि तुम्हें भी टेस्ट चेक करना चाहिए। एक्वा को क्या ही कह सकते थे, वो ना उसके उंगली को ही लिक करने लगता है और वो बताता है कि सच में इसका टेस्ट काफी कमाल का है। और इस टाइम पे रोज ना काफी ब्लश कर रहे थे इन सभी हरकतों के बाद। तभी कितना बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि भाई अभी बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि इतना ज्यादा जेलसी भी फील मत करवाओ। उन दोनों को दूर करते हुए कहने लगता है। और तभी एक्वा कहने लगता है कि भाई तुझे ना हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और चाहे कुछ भी करे तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है इससे। और ये सारी चीजें देख के ना क्लाउड को भी काफी अच्छा लगता है कि सच में भाई कितना प्यारा सा माहौल चल रहा है यहाँ पे। और अभी क्लाउड ना वहाँ से जाने लगता है ताकि वो पेलर को ना अच्छी तरीके से समझा पाए। और कीथ कहने लगता है कि भाई मुझे तेरे ऊपर काफी भरोसा है कि तू ये काम काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे रोज बीच में आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि पहले मैं जाना चाहती हूँ उनके पास और मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उन्हें लग रहा है। और बाकी सभी लोग ना उसको वहाँ पे जाने से मना करने लगता है क्योंकि वो पानी के प्रेशर से ना उसका पत्ता वहीं पे कट हो सकता था। लेकिन तभी कैरन वहाँ पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो अभी मुझे उसका पछतावा करना है और सच बताओ तो मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊंगी, मेरे को मदद करने दीजिए। और ये बातें सुनने के बाद ना रोज को भी काफी अच्छा लगता है और वो ना उसको ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। और एक्वा उसे कंफर्म भी करता है कि तुझे सच में जाना है ना। कैरन कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। और अभी दोनों जाने के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं और साथ ही क्लाउड भी ना उनको जाने की परमिशन दे देता है। अभी दोनों ही समुद्र की गहराई में जाने के लिए एकदम रेडी हो गए थे और बाकी सभी लोग ना उसको ऑल द बेस्ट करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सिचुएशन काफी खराब था क्योंकि रोज जाने के बाद या तो सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देने वाली थी या फिर सब कुछ ठीक कर देने वाली थी।